हेलो डॉक्टर्स, अब हम स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन ऑफ अपर लिम्ब टॉपिक। ठीक है ना। अपर लिम्ब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट पीजी हो, आईएनआई सेट हो या एफएमजी हो, अपर लिम्ब टॉपिक से डेफिनेटली सवाल तो आता है। और ये सवाल कहाँ से आता है? मेजर नर्व्स, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, इसके इंजुरी से आता है। तो अब मैं आपको ना तीनों नर्व्स बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इवन तो ये रैपिड रिवीजन सेशन है, हम ये तीन नर्व्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में और इसके इंजरीज के साथ में एट एवरी लेवल। अगर इंजरी होगा तो क्या होगा, ठीक है। और ये तीनों नर्व्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मसल्स ऑफ हैंड। मसल्स ऑफ हैंड पढ़ना होगा। अगर आप ये पढ़ोगे तो नर्व्स बड़े आसान हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मसल्स ऑफ हैंड से स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। और यहां से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। टोटली कुल मिलाकर कितने होते हैं सर? टोटली 20 मसल्स ऑफ हैंड होते हैं। और ये 20 मसल्स ऑफ हैंड, दिल बी लाइक 4 थीनार मसल्स, 4 थीनार मसल होते हैं, 4 हाइपोथीनार होते हैं और 4 लंब्रिकल होते हैं और फिर 4 डॉर्सल इंट्रोशियाई और 4 पामार इंट्रोशियाई होते हैं सर। सबसे पहले ये जो मसल्स होते हैं ना थंब के नीचे, दिस ग्रुप ऑफ मसल्स विल बी थीनार मसल। ये होते हैं थीनार मसल्स, ठीक है। और ये वाले जो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं लिटिल फिंगर के नीचे, और ये वाले होते हैं हाइपोथीनार मसल्स। तो एक होता है थीनार मसल और दूसरा वाला होता है हाइपोथीनार मसल। ओके, अब हम इनके नाम पढ़ते हैं डिटेल में। थीनार मसल जो होता है, नंबर 1 फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस होता है। फ्लेक्सार मतलब ये हेल्प करेगा फ्लेक्शन में, पॉलिसिस थंब और ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट। तो फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस क्या हेल्प करेगा? इट विल बी हेल्पिंग इन फ्लेक्शन ऑफ थंब। ये थंब को फ्लेक्स करने में हेल्प करता है। और फिर होता है एब्डक्टार पॉलिसिस ब्रेविस और फिर होता है अपोनेंस पॉलिसिस। एब्डक्टार एब्डक्शन के लिए होता है और अपोनेंस होता है काउंटिंग के लिए, है ना, अपोज करने के लिए। और फिर फोर्थ वाला जो मसल होता है वो होता है एडक्टार पॉलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडक्टार पॉलिसिस मसल एडक्शन ऑफ थंब के लिए। एग्जैक्टली द सेम थिंग इन द हाइपोथीनार। हाइपोथीनार में सबसे पहला वाला होगा फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई, लिटिल फिंगर के लिए, ओके। और दूसरा वाला होगा एब्डक्टार डिजिटाई मिनिमाई और फिर अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई और फोर्थ वाला होता है पामारिस, ऑफ कोर्स ब्रेविस होगा। हम लोग मसल्स ऑफ हैंड पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग वाला तो होगा ही नहीं। इन द मसल्स ऑफ हैंड यू कैन नॉट हैव द लॉन्ग मसल, है ना। लॉन्ग वाले मसल होते हैं आर्म और फोर आर्म में यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। तो हैंड में तो लॉन्ग वाला नहीं हो सकता है, तो इट इज ब्रेविस, पामारिस ब्रेविस। पामारिस लॉन्गेस्ट नहीं होता है। अब हम सबको ऑलरेडी इसका नर्व सप्लाई पता है। मैंने आपको मेन वीडियोस में ऑलरेडी बताया था कि ऑल दिस मेजर नर्व्स, ओके, ऑल दिस आर्म, फोर आर्म एंड हैंड में जो मसल्स होते हैं दे विल बी सप्लाइड बाय मेजर नर्व्स। कितने मेजर नर्व्स होते हैं? टोटली 5। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, यहां पर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, यहां पर रेडियल नर्व सप्लाई करती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो एंटायर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट रेडियल नर्व ही सप्लाई करती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, दो नर्व्स होते हैं, एक अल्नार और दूसरा मीडियन। अल्नार नर्व आगे कंटिन्यू होगा और मीडियन नर्व आगे कंटिन्यू होगा और ये दोनों नर्व्स मसल्स ऑफ हैंड को भी सप्लाई करते हैं। तो ऑल दिस मसल्स ऑफ हैंड, जो 20 मसल्स ऑफ हैंड होते हैं, दे विल बी सप्लाइड बाय अल्नार नर्व एंड मीडियन नर्व। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अल्नार नर्व कहां से आती है? मीडियल साइड से। तो यार ये थीनार को सप्लाई करेगी हाइपोथीनार को? तो अल्नार नर्व अगर मीडियल साइड से आती है तो ऑब्वियसली हाइपोथीनार मसल्स को सप्लाई करेगी। So all your hypothenar muscles along with adductor pollicis, ये भी अल्नार नर्व सप्लाई करती है। और जो ये तीन मसल्स बाकी है थीनार वाले, ये वाला दैट विल बी टेकन केयर बाय मीडियन नर्व, इनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, ओके। तो अल्नार नर्व विल बी सप्लाइंग टू हाइपोथीनार मसल एज वेल एज अडक्टार पॉलिसिस। अडक्टार पॉलिसिस को सप्लाई करती है और फिर जो रिमेनिंग थीनार होते हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। अब यार ये इन्फॉर्मेशन तो लाइक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है कि थीनार और हाइपोथीनार मसल्स के नाम क्या होते हैं और इनका नर्व सप्लाई क्या होता है। लेकिन आपके एग्जाम्स में पूछा जा रहा है इनका अटैचमेंट कैसे होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल डायग्राम से। यहां पर कार्पल बोन्स होते हैं और कुल मिलाकर 8 होते हैं सर, टोटली 8 कार्पल बोन्स होते हैं। 4 जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल रो में होते हैं और 4 डिस्टल रो में होते हैं। तो इनके नाम आप सबको अच्छे से पता होगा, स्केफॉइड and then lunate, then triquetrum, and then pisiform. Okay.
फिर डिस्टल रो में होता है ट्रेपीजियम, देन ट्रेपीजॉइड, एंड देन कैपिटेट, एंड देन हैमेट. स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, एंड देन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट. पहले ट्रेपीजियम होता है, फिर ट्रेपीजॉइड होता है. कार्पल बोन्स के बाद में होते हैं मेटाकार्पल. मेटाकार्पल नंबर 1 फॉर थंब, मेटाकार्पल नंबर 2 इंडेक्स फिंगर, मेटाकार्पल नंबर 3 फॉर मिडिल फिंगर, देन मेटाकार्पल नंबर 4 एंड मेटाकार्पल नंबर 5. और सारे जो फिंगर्स होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं, उसमें होते हैं फैलेंजेस. और सारे डिजिट्स में 3 फैलेंजेस होते हैं सर, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और लेट और डिस्टल. प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल. और थंब में बस 2 फैलेंजेस होते हैं. तो ये डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस जस्ट अ स्कीमेटिक डायग्राम, लाइन डायग्राम होता है सिंपली समझने के लिए. अब थीनार और हाइपोथीनार मसल के अटैचमेंट्स हम कैसे पढ़ेंगे? तो याद रखिए, थीनार मसल्स कहां से ओरिजिनेट होंगे? ऑब्वियसली ट्रेपीजियम और स्केफॉइड, यहीं से होना चाहिए. और हाइपोथीनार मसल्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं? ऑब्वियसली पिसिफॉर्म और ये हैमेट, यहां से. ऑरिजिन यू डोंट हैव टू वरी, आपको बिल्कुल यहां पर टेंशन नहीं लेना है कि एग्जैक्टली ऑरिजिन कहां से हो रहा है. दे विल नेवर आस्क यू. इट्स ऑल अबाउट इंसर्शन, वो कहां पर जाकर अटैच होते हैं. ओके, तो ऑरिजिन जस्ट आप रफली यू रिमेंबर कि थीनार फ्रॉम ट्रेपीजियम, स्केफॉइड एंड हाइपोथीनार फ्रॉम द हैमेट एंड द पिसिफॉर्म. अब इंसर्शन कहां होता है ये ध्यान से सुनिए. थीनार मसल, मैंने आपको बताया थीनार मसल में एक होता है एब्डक्टार पॉलिसिस ब्रेविस. ओके, नाउ अप्लाई कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए. एब्डक्टार क्या हेल्प करेगा? इट विल बी हेल्पिंग इन एब्डक्शन, मूविंग द थंब अवे. थंब को ऐसे दूर हटाने के लिए हेल्प करता है सर, फिंगर से, है ना, एब्डक्शन. तो एब्डक्टार कहां होना चाहिए? सबसे बाहर की तरफ में. तो अगर आप ये ग्रुप ऑफ मसल में सबसे आउटर मोस्ट वाला अगर देखोगे तो वो एब्डक्टार होना चाहिए. ये होता है पहचानने का तरीका. ओके, तो एब्डक्टार पॉलिसिस ब्रेविस सबसे आउटर मोस्ट वाला मसल होता है. और ये कहां पर अटैच होगा? ऑब्वियसली प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स. उसके आगे वो नहीं जा सकता है क्योंकि ये मसल्स के नाम में ही लिखा है ब्रेविस. ब्रेविस शॉर्ट, तो ऐसे याद रख लीजिए प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स तक ही जाते हैं. और बिल्कुल इसके अंदर वाला जो मसल होता है वो होता है फ्लेक्सार. सो दिस वन विल बी द एब्डक्टार पॉलिसिस ब्रेविस और ये वाला होता है फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस. एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां पर हाइपोथीनार मसल में होता है एब्डक्टार डिजिटाई मिनिमाई और फिर फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई. तो आउटरमोस्ट वाला जो होगा ये होगा एब्डक्टार डिजिटाई मिनिमाई होगा और इसके जस्ट अंदर वाला होगा फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई होगा. क्लियर? एब्डक्टार डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सार डिजिटाई मिनिमाई. क्लियर? अब अगर ये दो हो गए, थर्ड वाला कौन सा वाला होता है सर? अपोनेंस. अपोनेंस पॉलिसिस होता है. अपोनेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए. अपोनेंस मतलब हम क्या करें सर? अपोजिशन. द फिंगर इज ट्राइंग टू कम हियर, फिंगर यहां पर आना चाहती है, हम उसको अपोज कर रहे हैं. अपोजिशन, अपोजिशन. तो इन अपोजिशन नॉट ओनली द थंब हियर, एक्चुअली दिस मेटाकार्पल इज एक्चुअली मूविंग हियर. मेटाकार्पल मूव हो रहा है ऐसे, है ना, हम काउंट करने के लिए मेटाकार्पल मूव हो रहा है. तो इसीलिए अपोनेंस कहां पर इंसर्ट होना चाहिए? मेटाकार्पल पर इंसर्ट होना चाहिए. कीप दैट इन माइंड. तो अपोनेंस कहां पर इंसर्ट होना चाहिए सर? ऑन द शाफ्ट ऑफ दिस मेटाकार्पल, यहां पर इंसर्ट होता है और ये होता है अपोनेंस पॉलिसिस. एग्जैक्टली इन द सेम मैनर हाइपोथीनार मसल में यहां पर होता है अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई. ये वाला होता है अपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई. वॉट एवर द मेन थिंग जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि अपोनेंस कहां पर अटैच होता है सर? अपोनेंस अटैच होगा मेटाकार्पल. मेटाकार्पल शाफ्ट पर अटैच होगा, ऑन टू द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल. क्लियर? अब क्या बाकी है सर? व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? द फोर्थ मसल. फोर्थ मसल कौन सा वाला होगा यहां पर? एडक्टार पॉलिसिस. कॉमन सेंस, एडक्टार एडक्शन करने के लिए होगा. तो एडक्टार मसल कहां से होना चाहिए? ऑपोजिट साइड से होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको पुल करना है. सो इसीलिए एडक्टार पॉलिसिस कहां से बिगिन होता है? फ्रॉम द थर्ड मेटाकार्पल एंड सम ऑफ द फाइबर्स विल कम फ्रॉम कैपिटेट. कैपिटेट से भी सम फाइबर्स आते हैं. सो एडक्टार पॉलिसिस विल बिगिन फ्रॉम थर्ड मेटाकार्पल एंड सम फाइबर्स, थोड़े बहुत फाइबर्स ना कैपिटेट से भी आते हैं. तो ये वाला मसल आपका होता है एडक्टार पॉलिसिस. ओके, और अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में तो थंब विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द फिंगर. थंब फिंगर्स के पास में आएगा, जिसको हम कहते हैं एडक्शन. तो ये वाला मसल होता है एडक्टार पॉलिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि एक्सेप्शन है. इवन दो ये मसल कहां पर होता है? थीनार ग्रुप में होता है, लेकिन उसको सप्लाई करने वाला अल्नार नर्व होती है.
ऑन द अदर साइड हाइपोथिनार में जो फोर्थ वाला मसल होता है वो होता है पामारिस ब्रेविस, एंड पामारिस ब्रेविस का आपको अटैचमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि पामारिस ब्रेविस मसल सबक्यूटेनियस होती है, जस्ट स्किन के नीचे, दैट्स ऑल। सो बाय दिस सिंपल डायग्राम, इस सिंपल डायग्राम से आपको सारे अटैचमेंट्स याद हो जाएंगे। क्लियर? अब आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद में एग्जाम में सवाल क्या पूछा गया था, दिस इमेज वॉज गिवन एंड देयर वॉज वन एरो मार्क हियर, यहां पर एक एरो मार्क था और पूछा गया था कि यहां पर कौन सा वाला मसल इंसर्ट होता है, अटैच होता है। फर्स्ट मेटाकार्पल शाफ्ट, यहां पर अटैच होता है अपोनेंस पॉलिसिस। एक और एग्जाम में सवाल पूछा गया था, सेम डायग्राम लेकिन एरो मार्क यहां पर, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, और यहां पर अटैच होता है एब्डक्टार पॉलिसिस लॉन्गस। ध्यान से सुनना, एब्डक्टार पॉलिसिस लॉन्गस विल बी अटैच्ड हियर, बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल पर। क्लियर? लॉन्गस मतलब कमिंग फ्रॉम फोरआर्म, ये फोरआर्म से आती है सर, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ में हमने डिटेल में पढ़ लिया है थीनार और हाइपोथीनार मसल, इनके नाम, नर्व सप्लाई और अटैचमेंट कंप्लीटेड है। अब आगे बढ़ते हैं लंब्रिकल्स। लंब्रिकल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं सर, देयर टोटली 4 लंब्रिकल्स। और लंब्रिकल्स को एग्जाम में पहचानने का तरीका क्या होता है, आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं ये 4 टेंडन्स, और ये जो चारों टेंडन्स होते हैं ये होते हैं फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के, FDP, फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन, और इन टेंडन से मसल ऑरिजिनेट होता है और उस मसल को हम कहते हैं लंब्रिकल। कितने लंब्रिकल्स होते हैं? टोटली 4। ये होता है फर्स्ट, और फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, और ये फोर्थ लंब्रिकल। अब ये इंसर्ट कहां पर होते हैं? लंब्रिकल्स यहां से स्टार्ट होंगे, फिर दे आर गोइंग टू टेक अ टर्न, और टर्न होकर ही जाएंगे पीछे, और यहां पर ये इंसर्ट होते हैं कॉमन एक्सटेंसार टेंडन में। कहां पर इंसर्ट होते हैं? कॉमन एक्सटेंसार टेंडन में इंसर्ट होते हैं। ओके, सो पहले हम लिखते हैं यहां पर ऑरिजिन। ऑल दिस लंब्रिकल्स बिगिन कहां से होते हैं? FDP टेंडन से बिगिन होते हैं, और इंसर्ट कहां पर होते हैं? कॉमन एक्सटेंसार टेंडन, कॉमन एक्सटेंसार टेंडन। ओके, तो लंब्रिकल्स ओरिजिनेट कहां से होते हैं? FDP टेंडन से ओरिजिनेट होते हैं, और इंसर्ट कहां पर होते हैं? कॉमन एक्सटेंसार टेंडन। नाउ नर्व सप्लाई, अगर आप पहला वाला लंब्रिकल देखोगे, ये सिर्फ एक ही टेंडन से बिगिन होता है, पहला और दूसरा वाला। तो पहला और दूसरा वाला लंब्रिकल सिर्फ एक ही टेंडन से बिगिन होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिपिनेट। और तीसरा और चौथा वाला जो लंब्रिकल होता है, थर्ड और फोर्थ वाला, ये 2 एडजेसेंट टेंडन से ओरिजिनेट होता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं बाइपिनेट। तो फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल यूनिपिनेट होता है और थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल बाइपिनेट होता है। अब नर्व सप्लाई, ये तो कॉमन सेंस, अल्नार नर्व इज कमिंग फ्रॉम मीडियल साइड। अगर ये मीडियल साइड से आ रही है अल्नार नर्व, तो ये किसको सप्लाई करेगी? थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल को सप्लाई करेगी। और मीडियन नर्व यहां से आ रही है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल को सप्लाई करेगी। ओके, तो मीडियन नर्व विल बी सप्लाइंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल, अल्नार नर्व विल सप्लाई टू थर्ड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लंब्रिकल L1 एंड L2 ये दोनों यूनिपिनेट होते हैं, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड लंब्रिकल को कौन सप्लाई करेगा? मीडियन नर्व। थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल ये दोनों बाइपिनेट होते हैं, ये दोनों बाइपिनेट होते हैं, और इनको सप्लाई करेगा अल्नार नर्व। थर्ड और फोर्थ लंब्रिकल को अल्नार नर्व सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब ये लंब्रिकल का एक्शन क्या होगा? बड़ा आसान है। L फॉर लंब्रिकल, रिमेंबर टू मेक योर हैंड लाइक L शेप। L फॉर लंब्रिकल, अपना हाथ L शेप बना दिए ऐसे। अगर आप ऐसे करोगे, यहां पर मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट पर फ्लेक्शन हो रहा है, और इंटरफैलेंजल जॉइंट पर क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। तो फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट, एक्सटेंशन एट इंटरफैलेंजल जॉइंट, और ये कौन करेगा? लंब्रिकल्स। तो लंब्रिकल का एक्शन क्या होता है सर? फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट, एक्सटेंशन एट इंटरफैलेंजल जॉइंट से, ठीक है ना। तो फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफैलेंजल जॉइंट, दिस इज द एक्शन ऑफ लंब्रिकल, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे इंटरऑशियाई। इंटरऑशियस का मतलब क्या होता है? इंटर बीच में, ऑशियस बोन, बोन्स के बीच में होते हैं। 4 पामार इंटरऑशियाई होते हैं और 4 डॉर्सल इंटरऑशियाई होते हैं, लेकिन एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? अगर आप पहला वाला डायग्राम देखोगे तो ये यूनिपिनेट होंगे। जो यूनिपिनेट होता है वो पामार इंटरऑशियाई होता है। ओके, तो पामार इंटरऑशियाई जो होते हैं वो यूनिपिनेट होते हैं सर। ओके, और जो डॉर्सल इंटरऑशियाई होते हैं वो बाइपिनेट होते हैं।
डॉर्सल इंटरॉशियाई बाइपिनेट होते हैं, ठीक है। तो पामार इंटरॉशिया यूनिपिनेट होता है और डॉर्सल इंटरॉशिया बाइपिनेट, ऐसे पहचानने का तरीका होता है। अब नर्व सप्लाई क्या होगा? यस, जैसे ही आप इंटरॉशियाई का नाम सुनोगे, याद रखिए ऑल इंटरॉशियाई आर सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। सारे इंटरॉशियाई, पामार और डॉर्सल, सारे इंटरॉशियाई अल्नार नर्व ही सप्लाई करता है। क्लियर? अब आ जाइए एक्शन सर, व्हाट इज द एक्शन? अगर आप इनका अटैचमेंट देखोगे ध्यान से, तो पामार इंटरॉशियाई क्या करेगा? इट इज गोइंग टू हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑल फिंगर्स क्लोजर, सारे फिंगर्स यहां करीब में आएंगे। और सेंट्रल एक्सिस कौन सा वाला होता है सर? मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर इज एक्टिंग लाइक द सेंट्रल एक्सिस और सारे फिंगर्स उसके पास में आएंगे, इसको हम कहते हैं एडक्शन। और याद रखने का तरीका होता है पैड। पामार इंटरॉशिया इज हेल्पिंग इन एडक्शन। और डॉर्सल इंटरॉशिया क्या करते हैं? सारे फिंगर्स को मिडिल फिंगर से दूर ले जाते हैं। तो मिडिल फिंगर इज लाइक सेंट्रल एक्सिस और सारे फिंगर्स मिडिल फिंगर से दूर जाते हैं, से इसको हम कहते हैं एबडक्शन। तो डॉर्सल इंटरॉशिया का एक्शन क्या होगा? इसको याद रखने का तरीका होता है डैब। It will be helping in abduction of fingers. The pad and dab. Palmar interosseous will be helping in adduction of the fingers. Dorsal interosseous will be helping in abduction of the fingers. Okay. Now after learning all this information, ये सब सीखने के बाद आजकल आपके एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है? ध्यान से देखिए मिडिल फिंगर पर। मिडिल फिंगर पर कोई पामार इंटरॉशिया यहां पर अटैच्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है। पामार इंटरॉशिया यहां पर अटैच नहीं है और उसको चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि पामार इंटरॉशिया का काम क्या होता है? एडक्शन। और मिडिल फिंगर इटसेल्फ इज द सेंट्रल एक्सिस हियर, तो इसके लिए कुछ एडक्शन होता है क्या? नहीं। तो दैट इज वाई उसको एडक्शन के लिए पामार इंटरॉशिया की जरूरत नहीं है। तो यही एग्जाम में तो पूछा गया था कि मिडिल फिंगर पर पामार इंटरॉशिया नहीं होता है। वही अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, मिडिल फिंगर पर दो डॉर्सल इंटरॉशिया होते हैं सर, दोनों अटैच होते हैं, दो डॉर्सल इंटरॉशिया, क्योंकि आप मिडिल फिंगर को दोनों साइड भी मूव कर सकते हो, है ना, एबडक्शन कर सकते हो। सो देयरफॉर let us give the final statement here. The final statement is that middle finger पर दो dorsal interosseae होते हैं, but palmar interosseae नहीं होता है। No palmar interosseae on that. और अगर आप ये सेकंड वाला डायग्राम देखोगे, लिटिल फिंगर और थंब, यहां पर डॉर्सल इंटरॉशिया यहां पर अटैच इंसर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो चलिए कंप्लीट स्टेटमेंट एक बार हम रिपीट करते हैं। मिडिल फिंगर हैज टू डॉर्सल इंटरॉशिया बट नो पामार इंटरॉशिया, whereas little finger and thumb will not have the dorsal interosseae, वहां पर dorsal interosseae नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट क्या होगा? पामार इंटरॉशिया विल बी हेल्पिंग इन एडक्शन, इसके लिए टेस्ट होता है कार्ड टेस्ट। कौन सा वाला टेस्ट होता है? कार्ड टेस्ट। ओके, तो आप एक कार्ड दोगे दोनों फिंगर्स के बीच में, इफ द पर्सन इज एबल टू होल्ड, अगर वो बंदा होल्ड कर पा रहा है, इसका मतलब एडक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पामार इंटरॉशिया आर वर्किंग गुड। इसका मतलब यह है कि अल्नार नर्व इज वर्किंग गुड। तो कार्ड टेस्ट किसके लिए किया जाता है? अल्नार नर्व के लिए किया जाता है। कौन से वाले मसल्स? पामार इंटरॉशिया। डॉर्सल इंटरॉशिया के लिए होता है एगावा टेस्ट। एगावा टेस्ट में आप क्या करोगे? यस, यू आर गोइंग टू कीप द हैंड हियर समवेयर, ओके ना, बंदे का हाथ यहां पर आप रखोगे ऐसे, ओके, और मिडिल फिंगर दोनों साइड में मूव होना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ भी मूव होती है, इस टेस्ट को हम कहते हैं एगावा टेस्ट। दैट मींस इट इज एबल टू डू द एबडक्शन। एबडक्शन कौन से वाले मसल करते हैं? डॉर्सल इंटरॉशियाई। और कौन सी वाली नर्व सप्लाई करती है? अल्नार नर्व। तो अल्नार नर्व इज एक्चुअली परफेक्ट। ओके, तो कार्ड टेस्ट फॉर पामार इंटरॉशियाई, एगावा टेस्ट फॉर द डॉर्सल इंटरॉशियाई, ठीक है ना। एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं बुक टेस्ट, और बुक टेस्ट भी अल्नार नर्व के लिए ही होता है। ये रिसेंटली आपके नीट पीजी एग्जाम में पूछा गया था। नीट पीजी 2023 में बुक टेस्ट पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये कोई बुक है, ओके, और ये बुक, दिस बुक हियर, इफ सम पर्सन इज गिविंग टू मी, अगर कोई बंदा मुझे किताब दे रहा है तो मैं कैसे होल्ड करूंगा? आई एम गोइंग टू होल्ड द बुक समथिंग लाइक दिस हियर। और अगर हम यहाँ ऐसे होल्ड कर रहे हैं तो लुक एट माई थंब, मेरा थंब को ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? एडक्शन, एडक्शन ऑफ थंब। और एडक्शन इज डन बाय एडक्टार पॉलिसिस, एडक्टार पॉलिसिस। एंड एडक्टार पॉलिसिस कौन सप्लाई करता है? अल्नार नर्व। हाँ, तो इन बुक टेस्ट यू आर गोइंग टू टेस्ट विच नर्व हियर? अल्नार नर्व। अगर मान लो मैं अल्नार नर्व इज इंजूर्ड, अगर अल्नार नर्व इंजूर हो जाती है, ओके, और अगर कोई बंदा मुझे किताब देता है, ओके, अब मैं इस किताब को कैसे होल्ड करूंगा? एडक्शन तो नहीं होगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा? कॉम्पनसेशन में फ्लेक्सार यूज करूंगा। तो फ्लेक्सार पॉलिसिस मसल जब यूज करूंगा मैं, तो क्या होगा? थंब से बेंड हो जाएगा। तो जैसे आप थंब यहां पर बेंड देखोगे, यस, अल्नार नर्व इज एक्चुअली गॉन। और इस साइन को एक्चुअली हम कहते हैं फ्रॉमेंट साइन, FROMENTS, फ्रॉमेंट साइन। और यही तो आपके नीट पीजी एग्जाम में पूछा गया था। अंडरस्टैंडिंग हियर? तो बुक टेस्ट इज ऑल्सो डन फॉर
बुक टेस्ट में किसके लिए किया जाता है? अल्नार नर्व के लिए किया जाता है। और यहां पर कौन सी वाली साइन पॉजिटिव होती है? फ्रॉमेंट साइन पॉजिटिव होती है। फ्रॉमेंट साइन विल बी पॉजिटिव। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो डन हियर। और इसी के साथ में सारे मसल्स ऑफ हैंड यहां पर कंप्लीट हो गए हैं सर। सो टोटली कितने मसल्स होते हैं हैंड में? टोटली 20 मसल्स होते हैं। 4 थीनार, 4 हाइपोथीनार, 4 लंब्रिकल्स, 4 पामर इंट्रोशे, 4 डॉर्सल इंट्रोशे। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर बता दिया है। चलिए इसी के साथ में सर अगर मोटार वाला हो गया है, अब हम देखते हैं सेंसरी सप्लाई, द सप्लाई टू द स्किन ऑन द पाम। तो सबसे पहला वाला ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये वाला होता है पामार सरफेस। और पामार सरफेस बड़ा आसान है। मीडियल 1.5 डिजिट, दिस स्किन विल बी सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। स्किन ऑन मीडियल 1.5 डिजिट, लिटिल फिंगर एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर, ये कौन सप्लाई करेगा? अल्नार नर्व। लेटरल 3.5 डिजिट, ये कौन सप्लाई करेगा? मीडियन नर्व। इट इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। ओके, सो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर एंड हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, 3.5 डिजिट इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। पामार बड़ा आसान है। नाउ वेलकम टू डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में भी ना मीडियल 1.5 डिजिट, अगेन अल्नार नर्व से, यहां पर कोई पंगा नहीं है। ठीक है ना? तो यहां से आप याद रख लीजिए कि मीडियल 1.5 डिजिट पामार सरफेस एंड मीडियल 1.5 डिजिट डॉर्सल सरफेस, दैट इज बाय अल्नार नर्व ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट द लेटरल 3.5 डिजिट हियर? यहां पर जो लेटरल 3.5 डिजिट है, इनको कौन सप्लाई करेगा? तो याद रखिए डिस्टल फैलेंजस, डिस्टल फैलेंजस, ओके ना, दिस वन हियर, ये नेल बेड 1 2 3 and a half of this one, this will be again supplied by median nerve। दोबारा ये कौन सी वाली नर्व सप्लाई करती है? मीडियन नर्व। और जो बाकी है रिमेनिंग डॉर्सम ऑफ द हैंड, दैट इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। तो ये वाला जो हाईलाइटेड पार्ट है यहां पर, लेटरल 3.5 डिजिट, ओनली डिस्टल फैलेंजस मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। और जो बाकी वाला पार्ट है यहां पर, ये रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। क्लियर? सो इस तरह से हमने मसल्स ऑफ हैंड भी पढ़ लिया है सर, और सेंसरी सप्लाई, मोटर और सेंसरी दोनों भी हो गया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, यस, जो मैंने आपको कहा था प्लानिंग, द 3 मेजर नर्व्स, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व। आई टेल यू इन डिटेल द ऑरिजिन, द एंटायर कोर्स, फिर सप्लाई पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे नर्व इंजरीज, जो आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्नार नर्व सबसे पहले ओरिजिनेट कहां से होगा सर? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अल्नार नर्व? अल्नार नर्व मीडियल कॉर्ड से ओरिजिनेट होगा, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। और मीडियल कॉर्ड के लिए जो ब्रांचेस होते हैं, टोटली 5 ब्रांचेस होते हैं, और हम इसको पढ़ते हैं विद द निमोनिक M4U, एंड U स्टैंड्स फॉर अल्नार नर्व। अल्नार नर्व का रूट वैल्यू क्या होता है? C7, C8 और T1 होता है। अल्नार नर्व का जो रूट वैल्यू होता है C7, C8 और T1 होता है। तो इट्स एन एक्सेप्शन। नॉर्मली मीडियल कॉर्ड के सारे ब्रांचेस के लिए रूट वैल्यू होता है C8 एंड T1, लेकिन अल्नार नर्व को एडिशनली इट विल आल्सो गेट द सप्लाई फ्रॉम C7 आल्सो। ओके, तो ऑरिजिन हो गया है, रूट वैल्यू हो गया है। तो अब हम देखते हैं एंटायर कोर्स ऑफ अल्नार नर्व सर। अगर मान लो कि दिस इज द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, और लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस पर होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल और मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब अल्नार नर्व फर्स्ट, अल्नार नर्व पहले कहां से आ रही है सर? यहां से आर्म। तो आर्म से क्या होता है? अल्नार नर्व एंटर होती है फोर आर्म में, और याद रखिए इट इज पासिंग बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास होती है अल्नार नर्व। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है सर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो देयर विल बी इमेज गिवन हियर, एल्बो, और यहां पर एरो मार्क, व्हिच नर्व इज पासिंग बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल? अल्नार नर्व इज आंसर। अब ये फोर आर्म में कैसे एंटर होती है? यहां पर एक मसल होता है जिसका नाम है फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस, और फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस मसल के ना 2 हेड्स होते हैं। ओके, और अल्नार नर्व पास होती है बिटवीन 2 हेड्स ऑफ फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस। अल्नार नर्व इन दोनों हेड्स के बीच में से पास होती है। ठीक है ना? अब मैं आपको ये इतना डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहीं पर होता है टनल, और उस टनल को हम कहते हैं क्यूबिटल टनल। ओहो, बी वेरी केयरफुल हियर, ये कार्पल टनल नहीं होती है, क्यूबिटल टनल होती है। और कभी कभी यहां पर अल्नार नर्व ट्रैप हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। अब आगे बढ़ने से पहले, इन आर्म अल्नार नर्व विल इट सप्लाई टू एनी मसल इन आर्म? क्या अल्नार नर्व आर्म में किसी मसल को सप्लाई करती है? बिल्कुल नहीं।
और आपको इसको रट्टा नहीं मानना है सर, जस्ट रिकॉल माई गोल्डन रूल। जो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था अभी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में होती है रेडियल नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और यहां पर होती है रेडियल नर्व। तो अल्नार नर्व आर्म में किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती है। अब ये अल्नार नर्व क्या होगी, मीडियल एपिकॉन्डल के पीछे से एंटर होगी फोरआर्म में इन द क्यूबिटल टनल। और क्यूबिटल टनल कहां होता है, दोनों हेड्स के बीच में। कौन सा वाला मसल, फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सर फोरआर्म में क्या होगा। फोरआर्म में ना, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं सर कि अल्नार नर्व किसी मसल को सप्लाई करता है फोरआर्म में। यस, एंटीरियर कंपार्टमेंट के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ओके ना, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट तो हमेशा रेडियल नर्व सप्लाई करता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट में अल्नार नर्व सप्लाई करती है। और तीसरा सवाल यहां पर यह है कि ये सारे मसल्स को सप्लाई करती है ना, अल्नार नर्व और मीडियन नर्व ये दोनों नर्व से सारे मसल्स को सप्लाई करते हैं। ओके, तो फिर अल्नार नर्व कौन से वाले मसल को सप्लाई करती है, मीडियल 1.5 मसल। हाउ मेनी मसल्स, मीडियल 1.5 मसल। तो वन मसल विल बी द फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस, एक मसल तो होती है ये वाली, और दूसरी वाली जो मसल होती है वो है फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस क्या ये कंप्लीट मसल को सप्लाई करती है, ना, ओनली हाफ ऑफ दिस वन, वो भी मीडियल हाफ से। फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस वो भी कौन सा वाला हाफ, मीडियल हाफ। लेटरल हाफ शुड बी सप्लाइड विद व्हिच नर्व देन, लेटरल हाफ कौन सी नर्व सप्लाई करना चाहिए, डेफिनेटली मीडियन नर्व सप्लाई करना चाहिए। और ऐसे मसल्स को कॉम्पोजिट मसल या हाइब्रिड मसल कहा जाता है। ओके, तो कॉम्पोजिट और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मसल सप्लाइड बाय टू नर्व्स, मसल इट शुड बी सप्लाइड बाय टू नर्व्स। तो फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट मसल, ये कॉम्पोजिट मसल का एग्जांपल है। क्लियर, तो 1.5 मसल यहां पर कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फोर आर्म में अल्नार नर्व 1.5 मसल को सप्लाई करती है, और एक जो मसल होता है कंप्लीटली फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस, और हाफ ऑफ फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस, एफडीपी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर फोर आर्म से। अब क्या होगा, अल्नार नर्व आगे जाएगी और फोर आर्म से क्या होगा सर, अल्नार नर्व विल एंटर इनटू द हैंड। अल्नार नर्व यहां से हैंड में एंटर होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, आपको याद रखना होगा, यहां एक रेटिनाकुलम होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। अगर मान लो कि ये वाला फ्लेक्सार रेटिनाकुलम होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अल्नार नर्व इसके ऊपर से पास होगी सुपरफिशियली या फिर इसके डीप। ओके ना, तो याद रखिए अल्नार नर्व विल बी पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। ओके, तो अगर मान लो कि ये वाला आपका फ्लेक्सार रेटिनाकुलम होगा, तो अल्नार नर्व इसके ऊपर से पास होती है। और याद रखने का तरीका भी बड़ा आसान है, यस, इट इज पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। नाम से ही याद रख लीजिए, अल्नार ऊपर से पास होती है। और मैं यहां पर ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर भी अल्नार नर्व एक कैनाल से पास होती है, और उस कैनाल को हम कहते हैं गायंस कैनाल। ये वाला जो कैनाल होता है ये गायंस कैनाल होता है सर, ठीक है ना। और गायंस कैनाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है सर। ओके, तो गायंस कैनाल से कौन सी वाली नर्व पास होती है, अल्नार नर्व पास होती है। और कभी कभी अगर मान लो कि अल्नार नर्व यहां पर ट्रैप हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं गायंस कैनाल सिंड्रोम। तो गायंस कैनाल सिंड्रोम में भी कौन सी वाली नर्व इन्वॉल्व होती है, अल्नार नर्व इन्वॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी इन द हैंड। अब हैंड में क्या होता है, यहां पर अल्नार नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होता है सुपरफिशियल ब्रांच, और दूसरा वाला होता है डीप ब्रांच। हैंड में होता है अल्नार नर्व के दो ब्रांचेस होते हैं, एक सुपरफिशियल ब्रांच होता है, दूसरा डीप ब्रांच होता है। सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करेगा, अभी मैंने आपको बताया था, स्किन ऑफ मीडियल 1.5 हैंड। ओके, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने क्या लिखा वहां पर, स्किन ऑफ मीडियल 1.5 हैंड लिखा मैंने, क्योंकि अल्नार नर्व 1.5 पामार सरफेस पर भी सप्लाई करती है और 1.5 डिजिट को डॉर्सल सरफेस पर भी सप्लाई करती है। तो 1.5 हैंड हियर कंप्लीटली सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। और इसी के साथ में जो सबक्यूटेनियस मसल होता है जस्ट स्किन के नीचे जो होता है, पामारिस ब्रेविस, इसको भी अल्नार नर्व सुपरफिशियल ब्रांच से सप्लाई करता है। डन। और अगर आपने ये यहां पर सीख लिया सर, सुपरफिशियल ब्रांच, स्किन ऑफ मीडियल 1.5 डिजिट और उसके साथ में पामारिस ब्रेविस, अगर आपने ये सीख लिया है, रिमेनिंग ऑल द मसल्स, बाकी जितने भी सारे यहां पर मसल्स होते हैं, ऑल ऑफ देम विल बी टेकन केयर बाय डीप ब्रांच, उनको डीप ब्रांच सप्लाई करती है।
तो चलिए लिखते हैं कौन से वाले मसल्स है सर। तो डी ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? हाइपोथीनार मसल्स, हाइपोथीनार मसल, सारे हाइपोथीनार मसल। देन डी ब्रांच लंब्रिकल नंबर 3, लंब्रिकल नंबर 4 को भी सप्लाई करेगी। देन डी ब्रांच सारे पामार इंट्रोशियाई और डॉर्सल इंट्रोशियाई को सप्लाई करेगी। तो ऑल इंटरओशियाई, सारे इंट्रोशियाई, ऑल इंट्रोशियाई। ओके, एंड फाइनली दैट डी ब्रांच इज गोइंग ऑन अदर साइड, वो दूसरे ओर जाएगी और फिर यहां पर फाइनली यहां पर अल्ना नर्व जाकर एंड हो जाती है। किस मसल में एंड हो जाती है? एडक्टार पॉलिसिस मसल में एंड हो जाती है। तभी तो एडक्टार पॉलिसिस को क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ अल्ना नर्व कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जाकर अल्ना नर्व एंड हो जाती है। ठीक है ना? तो चलिए एक बार दोबारा करते हैं सर। तो डी ब्रांच किसको सप्लाई करता है? हाइपोथीनार मसल्स, थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल, देन ऑल द पामार इंट्रोशियाई, फिर डॉर्सल इंट्रोशियाई और फिर अल्ना नर्व यहां पर जाकर एंड हो जाती है। कौन सा वाला मसल? एडक्टार पॉलिसिस में एंड हो जाती है। क्लियर? तो ये सब होता है यहां पर इन द हैंड। आई होप अब आपको मेरा प्लानिंग यहां पर समझ में आ रहा होगा, इसीलिए तो मैंने आपको मसल्स ऑफ हैंड पहले ही बता दिए थे। अब ये बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, है ना? क्लियर विद दिस वन हियर। अब हम एक काम करते हैं सर, मैंने आपको अल्ना नर्व कंप्लीटली बता दिया है, एक बार ना क्विकली और नीटली इसको हम रिवाइज करते हैं। ठीक है ना? तो अल्ना नर्व ओरिजिनेट कहां से होता है? मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। निमोनिक याद रख लीजिए, M4U। रूट वैल्यू होगा C7, याद रखिए, C7, C8 एंड T1। ओके, अब अल्ना नर्व आर्म से स्टार्ट होगा। क्या ये आर्म में किसी मसल को सप्लाई करती है? बिल्कुल नहीं। और फिर अल्ना नर्व जाती है मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से और फिर एंटर होगी फोरआर्म में। कैसे? बिटवीन द टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस, और वहीं पर होता है क्यूबिटल टनल। ओके, अब यहां पर फोरआर्म में मीडियल 1.5 मसल को सप्लाई करती है। वन मसल फ्लेक्सार कार्पाई अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ FDP, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सार डिस्टोरम प्रोफंडस। आफ्टर सप्लाई टू दिस वन, इनको सप्लाई करने के बाद अल्ना नर्व एंटर होगी हैंड में। कैसे? सुपरफिशियल टू फ्लेक्सार रेटिनाकुलम, और यहां पर जो कैनाल होता है गयंस कैनाल कहते हैं। ठीक है ना? अब यहां एंटर होने के बाद अल्ना नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच में। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है, सुपरफिशियल ब्रांच यहां पर स्किन को सप्लाई करती है, मीडियल 1.5 डिजिट स्किन को, पामर एज वेल एज डॉर्सल सरफेस। और फिर यहां पर स्किन के बिल्कुल नीचे सबक्यूटेनियस मसल होता है, और वो मसल का नाम है पामारिस ब्रेविस मसल। और फिर जो डीप ब्रांच होता है, डीप ब्रांच किसको सप्लाई करेगा? रिमेनिंग बाकी सारे मसल्स को। ओके, सो हाइपोथीनार मसल, देन थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल, पामार इंट्रोशियाई, डॉर्सल इंट्रोशियाई और दूसरी ओर एडक्टार पॉलिसिस। तो अगर आप देखोगे हैंड में आउट ऑफ 20 मसल, ऑलमोस्ट लाइक 15 मसल्स कौन सप्लाई करता है? अल्ना नर्व। तो अल्ना नर्व डोमिनेंट है हैंड में, और इसीलिए इसको म्यूजिशियंस नर्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे मसल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लेइंग फाइन मूवमेंट्स ऑफ द म्यूजिक। ओके ना? तो म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है। क्लियर? अब अगर हमने सारा अल्ना नर्व यहां पर रिपीट कर लिया सर, दोबारा रिवाइज कर लिया हमने अच्छे से, नीट एंड क्लियरली, अब हम देखेंगे इंजुरीज। अल्ना नर्व इंजुरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हायर लेशन और लोअर लेशन। हायर लेशन और लोअर लेशन, मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर और क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हायर लेशन यहां पर होता है, और गयंस कैनाल सिंड्रोम वगैरह यहां पर होता है सर। ओके ना? तो हायर लेशन और लोअर लेशन, अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ओके, अगर अल्ना नर्व कहीं पर भी अगर इंजूर होगा तो ऑब्वियसली ऑल दिस मसल्स विल बी पैरालाइज्ड, ये सारे मसल पैरालाइज हो जाएंगे और मेरा हाथ कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको हम कहते हैं क्लॉ हैंड। क्या कंप्लीट है कि पार्शियल है? पार्शियल क्लॉ हैंड। तो पार्शियल क्लॉ हैंड में कौन सी वाली नर्व इन्वॉल्व होती है? अल्ना नर्व इन्वॉल्व होती है। फाइन, अब यार इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हायर लेशन है कि लोअर लेशन है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर लोअर लेशन होगा, अगर अल्ना नर्व यहां पर इंजूर होगी, अगर अल्ना नर्व यहां पर इंजूर होगी तो ओनली यही मसल पैरालाइज होंगे। ओके, फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस, मीडियल हाफ जो ये फिंगर्स को सप्लाई करेगा, दैट इज स्टिल वर्किंग, ये अभी भी काम कर रहा है, ये पैरालाइज नहीं है, क्योंकि अगर इंजरी यहां होता है तो इसके बाद वाले मसल इफेक्ट होंगे, पहले वाले नहीं। तो अगर ये मसल अब स्टिल काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्लॉइंग ज्यादा होगी। तो लोअर लेशन में क्लॉइंग यहां पर ज्यादा होती है सर, मोर क्लॉइंग है। और हायर लेशन अगर इंजरी यहां पर होती है तो इवन FDP भी गॉन, ये भी पैरालाइज हो जाएगा, और ये सारे मसल यहां पर वाले भी पैरालाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर क्लॉइंग कम होती है सर, लेस क्लॉइंग। तो लोअर लेशन मोर क्लॉइंग, हायर लेशन देयर विल बी लेस क्लॉइंग, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अल्नार पैराडॉक्स। इट इज काइंड ऑफ ऑपोजिट, है ना? लोअर लेशन में क्या होता है? ज्यादा क्लॉइंग होती है, और हायर लेशन में क्या होता है? कम क्लॉइंग होती है, लेस क्लॉ होता है, तो इसी को हम कहते हैं अल्नार पैराडॉक्स। अल्नार पैराडॉक्स कहते हैं सर। ठीक है ना? दिस इज ऑल दैट यू हैव टू लर्न अबाउट अल्ना नर्व। अल्ना नर्व यहां पर कंप्लीट हो चुका है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब हम पढ़ेंगे मीडियन नर्व के बारे में, ठीक है ना। मीडियन नर्व स्टार्ट करते हैं सर। अनदर इंपॉर्टेंट वन, सबसे पहले ऑरिजिन। मीडियन नर्व के ना डुअल ऑरिजिन होता है। ये लेटरल कॉर्ड से भी ऑरिजिन होता है और मीडियल कॉर्ड से भी ऑरिजिन होता है। तो लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। एंड लेटरल कॉर्ड की वजह से इसका रूट वैल्यू होगा C5, C6, C7 और मीडियल कॉर्ड की वजह से इसका रूट वैल्यू होगा C8 एंड T1। हाँ, तो इन शॉर्ट इट विल बी हैविंग ऑल द रूट वैल्यूज। इसको सारे रूट वैल्यू होंगे C5, C6, C7, C8 एंड देन T1। क्लियर? अब फिर से वही, आफ्टर लर्निंग द ऑरिजिन, ऑरिजिन हो गया है, रूट वैल्यू हो गया है। अब हम देखेंगे कोर्स एंड सप्लाई। अगर मान लो कि ये वाला लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस है, तो यहां पर होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल और ये वाला होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। मीडियन नर्व इज डायरेक्टली एंटरिंग फ्रॉम द आर्म इनटू द फोर आर्म। ये डायरेक्टली आर्म से फोर आर्म में एंटर होती है। कैसे? हाउ? यहां पर एक मसल होता है प्रोनेटार टीरिस मसल, और सेम वही कहानी यहां पर भी इसके दो हेड्स होते हैं। मीडियन नर्व पास हो रही है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटार टीरिस। और कभी कभी क्या होता है, मीडियन नर्व यहां पर कंप्रेस हो जाती है और इसी को हम कहते हैं प्रोनेटार टीरिस सिंड्रोम कहते हैं। प्रोनेटार टीरिस सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आर्म। क्या मीडियन नर्व आर्म में किसी मसल को सप्लाई करती है? बिल्कुल नहीं, नो। अपना रिकॉल कीजिए सर, गोल्डन रूल है ना। तो गोल्डन रूल मैंने क्या बताया था आपको? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म रेडियल नर्व। मीडियन नर्व किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती है आर्म में। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फोर आर्म में। और फोर आर्म में यहां पर क्या होता है, मीडियन नर्व विल गिव अ ब्रांच और उस ब्रांच का नाम है AIN, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व किसकी ब्रांच होती है? मीडियन नर्व की। और यहां पर ये सप्लाई करेगी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। लेकिन क्या ये सारे मसल्स को सप्लाई करती है? नो, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा था अल्नार नर्व, और आप सबको पता है कि अल्नार नर्व विल बी सप्लाइंग टू मीडियल 1.5 मसल। तो मीडियन नर्व क्या करेगी? इट विल बी सप्लाइंग टू ऑल मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। All muscles of anterior compartment of the forearm except which one? Except medial 1.5 muscle. All muscles of anterior compartment of the forearm except the medial 1.5, क्योंकि medial 1.5 muscle कौन सप्लाई करेगा? अल्नार नर्व सप्लाई करेगी। क्लियर? Now in this also I'll tell you in depth, मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। यहां पर मीडियन नर्व जो होती है इट विल बी सप्लाइंग टू, ये किसको सप्लाई करेगी? सुपरफिशियल फ्लेक्सार्स। और एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो होती है दैट विल बी सप्लाइंग टू डीप फ्लेक्सार्स। सर ये सुपरफिशियल फ्लेक्सार और डीप फ्लेक्सार का मतलब क्या होता है? तो सुनिए ध्यान से। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में जो मसल्स होते हैं ये सारे मसल्स फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ये होते हैं फ्लेक्सार्स। इन जनरल इनको फ्लेक्सार कहा जाता है। ये दो लेयर्स में होते हैं, सुपरफिशियल लेयर में होते हैं और फिर डीप लेयर में होते हैं। जो सुपरफिशियल लेयर होता है दैट इज डायरेक्टली सप्लाइड बाय योर मीडियन नर्व ब्रांचेस ओनली। मीडियन नर्व डायरेक्टली उनको सप्लाई करती है। लेकिन जो डीप वाले जो फ्लेक्सार्स होते हैं उनको AIN, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करती है। क्लियर? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? मीडियन नर्व फोरआर्म से हैंड में एंटर होगी। ओके, और यहां पर आपको पढ़ना होगा वही सेम कॉन्सेप्ट, फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। और मीडियन नर्व इंटरेस्टिंग हियर, इट इज गोइंग टू पास, ये कहां से पास होगी? डीप टू फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। मीडियन नर्व कहां से पास हो रही है सर? डीप टू फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। और इसी के नीचे यहां पर होता है टनल, और उस टनल को हम कहते हैं कार्पल टनल। ओके, तो इसीलिए विच नर्व विल बी इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम? मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, अगर ये फ्लेक्सार रेटिनाकुलम है तो अल्नार नर्व जाएगी ऊपर से, अल्नार ऊपर, और मीडियन नर्व जाएगी नीचे से इन द कार्पल टनल। क्लियर? अब हैंड में क्या होता है? फिर से वही कहानी, मीडियन नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ओके, एंड वन ऑफ द ब्रांच विल बी सप्लाइंग टू द रिमेनिंग मसल। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हैंड में टोटली 20 मसल्स होते हैं। अभी अभी हमने अल्नार वाले पढ़ लिए हैं। जो बाकी है वो कौन सप्लाई करेगा? मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। ओके, तो मीडियन नर्व किस मसल्स को सप्लाई करता है? मीडियन नर्व थीनार मसल्स को सप्लाई करती है। एक्सेप्ट विच थीनार?
एडक्टार पॉलिसिस। हाउ कैन वी फॉरगेट दिस, है ना, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते। तो मीडियन नर्व सप्लाई करेगी सारे थीनार मसल को एक्सेप्ट विच वन, एडक्टार पॉलिसिस। ओके, देन लंब्रिकल नंबर 1 एंड द लंब्रिकल नंबर 2। ये तो बड़ा आसान है सर, ये तो आप मतलब आप कभी भी बता सकते हो। अब यहां स्टार्ट होता है द रियल थिंग, द इंपॉर्टेंट थिंग टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना। आई वॉन्ट लाइक 200% कॉन्सेंट्रेशन नाउ सर। अब सुनिए ध्यान से, ये वाला जो ब्रांच होता है इसको हम कहते हैं डिजिटल ब्रांच, क्योंकि ये सप्लाई करेगा स्किन ऑफ डिजिट्स। और एक और ब्रांच होता है जो स्किन को सप्लाई करेगा, लेकिन दैट ब्रांच, वो ब्रांच मीडियन नर्व से बिगिन होगा जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द कार्पल टनल। तो मीडियन नर्व जब कार्पल टनल में एंटर होती है ना, एंटर होने से जस्ट पहले प्रॉक्सिमल टू दैट, यहां से स्टार्ट होती है पामार क्यूटेनियस ब्रांच। और ध्यान से देखिए कि मैं कैसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं। पामार क्यूटेनियस ब्रांच फ्लेक्सार रेटिनाकुलम के नीचे से नहीं, ये फ्लेक्सार रेटिनाकुलम के ऊपर से पास होती है। ओके, तो अगर मान लो कि ये फ्लेक्सार रेटिनाकुलम है तो मीडियन नर्व उसके नीचे से पास होगी, लेकिन जो पामार क्यूटेनियस ब्रांच होता है वो उसके ऊपर से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ आएगा क्लिनिकल कंडीशन में। ओके ना सर, अब इन दोनों का यूज क्या होता है, डिजिटल ब्रांच और पामार क्यूटेनियस ब्रांच का? ये स्किन को सप्लाई करती है, फाइन। अगर मान लो कि ये है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर है, ये पामार सरफेस, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मीडियल 1.5 इज सप्लाइड बाय अल्नार नर्व, लेटरल 3.5 मीडियन नर्व, ये तो मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब हम इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं, लेट अस लर्न इन डेप्थ नाउ। इन दैट लेटरल 3.5 ओनली द डिजिट्स, लेटरल 3.5 में ओनली द डिजिट्स सर, ओके ना। थंब, देन इंडेक्स फिंगर और फिर मिडिल फिंगर और हाफ ऑफ रिंग फिंगर, ओनली द डिजिट्स। ये कौन सप्लाई करेगा? डिजिटल ब्रांच सप्लाई करेगा। और फिर उस लेटरल 3.5 में पामार सरफेस, जो पामार सरफेस है वो कौन सप्लाई करेगा? पामार क्यूटेनियस। ओ माय गॉड, तो मैंने आपको बताया था कि लेटरल 3.5 डिजिट हियर विल बी सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। अब हम इन डेप्थ पढ़ रहे हैं कि डिजिटल ब्रांच लेटरल 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करेगा, द स्किन कवरिंग दैट, और पामार क्यूटेनियस इस पाम को सप्लाई करेगा लेटरल 3.5 में। क्लियर? अब मैं आपको ये इन डेप्थ इसीलिए बता रहा हूं, अगर मान लो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होगा मतलब मीडियन नर्व यहां पर कंप्रेस हो रही है। अगर मीडियन नर्व यहां पर कंप्रेस होगी तो ओनली विच ब्रांच विल बी इन्वॉल्व? डिजिटल ब्रांच विल बी इन्वॉल्व, पामार क्यूटेनियस ब्रांच इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए लॉस ऑफ सेंसेशन कहां पर होता है? ओनली डिजिट्स में होता है, पाम में नहीं होता है। आर यू गेटिंग द क्लैरिटी नाउ? अब आपको क्लैरिटी समझ में आ रहा है? तो अगर कार्पल टनल सिंड्रोम होगा तो पामार क्यूटेनियस ब्रांच विल बी स्पेयर्ड, वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए पाम में लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं होता है, ओनली डिजिट्स में होता है सर। आई होप ये बहुत क्लियर है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जो मीडियन नर्व में यहां पर पढ़ना होता है। और ये हो गया सर स्टोरी अबाउट द हैंड। सो आर्म हो गया, फोर आर्म हो गया और हैंड हो गया। बाय दिस मीडियन नर्व यहां पर कंप्लीट हो गया सर। क्लियर? अब अगेन द सेम थिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग द एंटायर मीडियन नर्व ओवर हियर, अब हम क्या करेंगे? मीडियन नर्व के इंजुरीज पढ़ेंगे। तो मीडियन नर्व में अगर मान लो मीडियन नर्व इंजूर होती है तो एप्थम डिफॉर्मिटी तो होता है। अब हमको डिसाइड करना है, डिफरेंशिएट करना है कि हायर लेशन और लोअर लेशन में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, जब हायर लेशन होता है मीडियन नर्व का तो ये सारे मसल्स जो होते हैं ना फोर आर्म में, दोज मसल्स आर आल्सो पैरालाइज्ड, ये भी पैरालाइज हो जाते हैं। अगर ये भी मसल्स अगर पैरालाइज हो जाएंगे तो आस्क द पेशेंट टू मेक अ फिस्ट। अभी राइट नाउ आवर नर्व इज परफेक्ट, हमारी नर्व परफेक्ट है, अगर हम फिस्ट बनाएंगे तो कंप्लीटली ऐसे फोल्ड होगा। अगर मान लो मीडियन नर्व इंजूर हो जाती है तो तब अगर बंदा फिस्ट बनाता है तो क्या होता है? ओनली दिस साइड विल बी फोल्डेड और ये फोल्ड नहीं होगा। और अगर ये इंडेक्स फिंगर फोल्ड नहीं होती है तो इसी को हम कहते हैं पॉइंटिंग इंडेक्स, पॉइंटिंग इंडेक्स। ओके, और पॉइंटिंग इंडेक्स में कौन सी वाली नर्व इन्वॉल्व होती है? मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। एंड सिमिलर एक्सप्लेनेशन इज देयर इवन फॉर द हैंड ऑफ बेनेडिक्शन ऑल्सो, उसमें भी आपको मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हायर लेशन में क्या होगा? ऑल दिस मसल्स आर आल्सो इन्वॉल्व, दैट इज व्हाई पॉइंटिंग इंडेक्स होगा, ये वाला इंडेक्स फिंगर यहां पर फ्लेक्स नहीं होगा। अगर लोअर लेशन होता है तो लोअर लेशन में एप्थम डिफॉर्मिटी तो होता है, क्या पॉइंटिंग इंडेक्स होता है? नहीं, पॉइंटिंग इंडेक्स विल नॉट अकर। इस तरीके से आप उसको डिसाइड कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। और दूसरा डिफरेंस जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है,
अगर हायर लेशन होगा तो दोनों भी क्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व होगी, palmar cutaneous branch as well as digital branch. दोनों भी इन्वॉल्व होगी। तो इसीलिए क्या होता है, एंटायर लेटरल 3.5 डिजिट कंप्लीट सेंसरी लॉस होगा। अगर लोअर लेशन होगा, कार्पल टनल सिंड्रोम, तो ओनली डिजिटल ब्रांच विल बी इन्वॉल्व, सिर्फ डिजिटल ब्रांच इन्वॉल्व होती है, पामार क्यूटेनियस ब्रांच इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये स्पेयर हो जाती है। तो इसीलिए लॉस ऑफ सेंसेशन विल अकर ओनली इन द लेटरल 3.5 डिजिट्स में ही होता है ऐसा। क्लियर? तो इस तरीके से आप मीडियन नर्व, हायर लेशन और लोअर लेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो सर। दैट्स ऑल। इस तरीके से हमारा मीडियन नर्व यहां पर कंप्लीटली रिवाइज हो चुका है। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस लर्न अबाउट द रेडियल नर्व राइट नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट नर्व रेडियल नर्व सर। जब कभी भी आप कोई नर्व पढ़ रहे हो, सबसे पहले ओरिजिन, और रेडियल नर्व कहां से ओरिजिनेट होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, और पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए निमोनिक होता है लूनार। यहां से टोटली 5 ब्रांचेस आती है और निमोनिक इसका होता है लूनार, आर फॉर रेडियल नर्व सर। ओके, और रेडियल नर्व का रूट वैल्यू क्या होता है, ऑल द रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8 एंड देन T1. It has got all the root values. Now, before drawing the diagram here about the course and the branches, okay ना, कोर्स और ब्रांचेस का डायग्राम ड्रॉ करने से पहले चलिए पहले ना हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी पर रेडियल नर्व कैसे ट्रैवल करता है, व्हाट इज द कोर्स। तो रेडियल नर्व कहां से बिगिन होगा, ऑब्वियसली एक्सिला से, और यहां से बिगिन होने के बाद रेडियल नर्व एंटर होगा आर्म, और आर्म में कहां पर जाएगा, इन द स्पाइरल ग्रूव। हम सबको पता है ये ह्यूमरस बोन होती है, और शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के बिल्कुल पीछे होता है रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। तो रेडियल नर्व यहां पर से टर्न होगी और फिर यहां पर आएगी, और लेटरल साइड ऑफ आर्म यहां पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच नाम से ही समझा रहे हैं, सुपरफिशियली जाएगा और यहां पर सप्लाई करेगा द स्किन ऑन डॉर्सम ऑफ हैंड, द स्किन ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड। और डीप ब्रांच जो होती है, डीप ब्रांच पियर्स करती है सुपाइनेटर मसल को, डीप ब्रांच पियर्स करती है सुपाइनेटर मसल को, पियर्स करने के बाद ये जाएगी पीछे, और फिर वही डीप ब्रांच को हम कहते हैं PIN, पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। और पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व किसको सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, ऑल योर एक्सटेंसर मसल्स हियर, अंडरस्टैंडिंग। तो जितना भी मैंने अभी आपको कोर्स बताए हैं, चलिए यहां पर ड्रॉ करते हैं सर। मान लो कि ये वाला आपका ह्यूमरस बोन है, और ये ह्यूमरस बोन का लोअर एंड होता है सर, और लोअर एंड में यहां पर ये होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये वाला होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। रेडियल नर्व फ्रॉम द एक्सिला, एक्सिला से आती है, और फिर आर्म में क्या होता है, रेडियल नर्व इज गोइंग बिहाइंड द ह्यूमरस, ह्यूमरस के पीछे स्पाइरल ग्रूव, या फिर इसको रेडियल ग्रूव भी कहा जाता है। और यहां से टर्न होने के बाद रेडियल नर्व यहां जाएगी लेटरल साइड, और राइट इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल के सामने यहां पर वो डिवाइड हो जाती है, और एक होता है सुपरफिशियल ब्रांच और दूसरा वाला होता है डीप ब्रांच। अब हम सबको ऑलरेडी पता है फ्रॉम आवर गोल्डन रूल कि रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में होते हैं एक्सटेंसर मसल, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में होते हैं ट्राइसेप्स मसल। ट्राइसेप्स 3 हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, दूसरा वाला होता है मीडियल हेड, और तीसरा वाला होता है लेटरल हेड सर, ठीक है। नाउ इन एक्सिला, यहां एक्सिला में रेडियल नर्व के 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स के लिए, और दूसरा होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। बट रिमेंबर, याद रखिए, यहां पर ये कंप्लीट मीडियल हेड को सप्लाई नहीं करती है, ओनली अ पार्ट ऑफ मीडियल हेड, ओनली पार्ट ऑफ द मीडियल हेड। फिर अगला लैंडमार्क होगा स्पाइरल ग्रूव। इन स्पाइरल ग्रूव में ना रेडियल नर्व फिर से 2 ब्रांचेस, और एक ब्रांच मीडियल हेड को सप्लाई करेगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और एक और जो ब्रांच होता है दैट विल बी सप्लाइंग टू लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये लेटरल हेड को सप्लाई करती है, ठीक है ना। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ फ्रॉम द एक्सिला लॉन्ग हेड और मीडियल हेड, और फिर स्पाइरल ग्रूव में क्या होता है, रिमेनिंग मीडियल हेड अलोंग विद द लेटरल हेड सर। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेटरल साइड ऑफ आर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल साइड ऑफ आर्म में यहां पर रेडियल नर्व मेनली इट विल बी सप्लाइंग टू, ये किसको सप्लाई करती है, ब्रेकियो रेडियालिस मसल,
और ECRL, ब्रेकियो रेडियालिस मसल और ECRL, एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। और ये एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि ECRL जो एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल होता है, दिस इज लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंसार एट योर रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंड करने के लिए मसल बहुत हेल्प करता है। तो अगर ये वाला मसल पैरालाइज होगा तो ऑब्वियसली आप रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंशन नहीं कर सकते हो, तो ये हो जाता है रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप होता है। तो रिस्ट ड्रॉप हम यहां पर इस मसल से डिसाइड करेंगे, ECRL से डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं आपको इंजरीज आगे बताऊंगा, डोंट वरी। अब रेडियल नर्व आगे बढ़ेगी और यहां पर दो ब्रांचेस होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल ब्रांच और दूसरा वाला होता है डीप ब्रांच। वन इज सुपरफिशियल, अनदर वन विल बी डीप ब्रांच, ठीक है। अब नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करेगा। सुपरफिशियल ब्रांच विल बी सप्लाइड टू द स्किन, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सुपरफिशियल ब्रांच विल सप्लाई टू स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड, द स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड, ओके। सुपरफिशियल ब्रांच यहां से जाएगा और स्किन यहां पर सप्लाई करेगा, स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड। लेकिन डीप ब्रांच का क्या होता है, डीप ब्रांच पियर्सेस वन मसल। विच मसल इट इज गोइंग टू पियर्स, डीप ब्रांच कौन से वाले मसल को पियर्स करती है, नॉट पासिंग बिटवीन द हेड सर, पियर्सिंग द मसल, पियर्सेस सुपाइनेटर मसल। Deep branch pierces supinator muscle, and after piercing, now this itself will be known as PIN, posterior interosseous nerve. कहीं पर हमने anterior interosseous nerve पढ़ा था सर। anterior interosseous nerve medial nerve का ब्रांच होता है, posterior interosseous nerve radial nerve का ब्रांच होता है, ओके। और यही posterior interosseous nerve किसको सप्लाई करेगी, this will be supplying to all the muscles in posterior compartment of forearm। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म में कौन से वाले मसल्स होते हैं सर, एक्सटेंसार मसल्स होते हैं, एक्सटेंसार्स। तो इट विल बी सप्लाइंग टू ऑल द मसल्स इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। दैट्स ऑल, हो गया। दैट इज ऑल अबाउट द रेडियल नर्व। रेडियल नर्व यहां पर कंप्लीट हो गया, बिकॉज हम सबको पता है कि इन द हैंड वी डोंट हैव एनी मसल्स इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट हियर, फाइन। तो जस्ट रेडियल नर्व यहां पर और यहां पर सप्लाई करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, डन। अगर ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया है तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इंजुरीज, रेडियल नर्व की इंजुरीज, ओके। रेडियल नर्व इंजुरीज नंबर 1 यहां पर हो सकता है, रेडियल नर्व कैन बी इंजूर्ड इन एक्सिला। और एक्सिला में जो रेडियल नर्व का इंजुरी होता है वो वाला होता है क्रच पाल्सी की वजह से। अब यार ये क्रच पाल्सी क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रच पाल्सी। क्रच पाल्सी, प्लीज ट्राई टू रिकॉल कीजिए, इन ओल्डन डेज व्हाट यूज्ड टू हैपन, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं ना, तो हैंडीकैप्ड लोग क्रचेस यूज करते हैं। और वो क्रचेस कहां पर यूज करते हैं सर, दे विल बी गिविंग सपोर्ट इन एक्सिला, यहां पर सपोर्ट करते हैं। और उस सपोर्ट की वजह से, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहां पर नर्व इंजूर होती है, कौन सी वाली, रेडियल नर्व, और उसको कहा जाता है क्रच पाल्सी। और रेडियल नर्व यहां पर भी इंजूर हो सकती है इन स्पाइरल ग्रूव, और इसके लिए कौन सा वाला एग्जाम्पल होगा, सैटरडे नाइट पाल्सी। आप सबको पता है मोस्टली पीपल विल बी ड्रिंकिंग ऑन द सैटरडे नाइट्स, है ना। तो सैटरडे नाइट में ड्रिंकिंग करते हैं और दे विल नॉट इवन गो एंड स्लीप ऑन देयर बेड्स देयर। वो लोग ऐसे ना चेयर पर पड़े रहते हैं, ठीक है ना। कैसे पड़े रहते हैं, उनका हाथ ऐसे रहता है, ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस के पीछे स्पाइरल ग्रूव, और यहाँ पर रेडियल नर्व कंप्रेस्ड होती है, ओके। तो रेडियल नर्व विल बी इन्वॉल्व इन सैटरडे नाइट पाल्सी इन स्पाइरल ग्रूव। और कभी कभी ना रेडियल नर्व यहां पर इंजूर होती है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, लेटरल साइड ऑफ द आर्म, ऑफ कोर्स ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स। और कभी कभी यहां पर डायरेक्टली PIN इंजूर होता है सर, PIN विल बी इंजूर। तो व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट द रेडियल नर्व इंजुरीज, अगर आप रेडियल नर्व इंजुरीज के बारे में पढ़ रहे हो तो रेडियल नर्व एक्सिला में इंजूर हो सकती है, स्पाइरल ग्रूव में इंजूर हो सकती है, लेटरल साइड ऑफ द आर्म एज वेल एज द PIN, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, फाइन। अब ये सारे इंजुरीज में क्या होगा ये सब बताने से पहले अब मैं आपको बताऊंगा इसका गोल्डन रूल सर, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। जब कभी भी आपके पास में अगर कोई पेशेंट आएगा विथ रेडियल नर्व इंजुरी, या फिर अगर आप एग्जाम में कोई क्लिनिकल क्वेश्चन है विद रेडियल नर्व इंजुरी, आप कैसे डील करोगे, आपका फोकस होना चाहिए 4 लैंडमार्क्स पर। पहला वाला लैंडमार्क होगा आपका ट्राइसेप्स मसल। ट्राइसेप्स मसल का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, जब ये ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हेल्प्स इन एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट। ट्राइसेप्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट विल हेल्प इन एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। अगर ट्राइसेप मसल पैरालाइज हो जाएंगे
अगर ये ट्राइसेप्स मसल पैरालाइज हो जाएंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द एल्बो। एल्बो पर एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। जब यहां पर एक्सटेंशन नहीं हो सकता है तो ये वाले मसल्स डोमिनेंट हो जाते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली एल्बो विल बी फ्लेक्स्ड। तो अगर आप कहेंगे लॉस ऑफ एक्सटेंशन या फिर द एल्बो इज गोइंग टू बिकम फ्लेक्स्ड, एक ही बात होती है। क्लियर? दूसरा लैंडमार्क होता है ECRL, और मैंने आपको क्लियरली बताया एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस इज हेल्पिंग इन एक्सटेंशन एट रिस्ट जॉइंट पर एक्सटेंड करने के लिए। ओके ना? ये वाला होता है फ्लेक्शन और ये वाला होता है एक्सटेंशन। अगर ECRL इंजूर हो जाता है, अगर ECRL पैरालाइज हो जाता है तो क्या होगा? रिस्ट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड और यहां पर रिस्ट ड्रॉप होता है। तो यहां पर हम डिसाइड करेंगे रिस्ट ड्रॉप होगा कि नहीं होगा विथ ECRL। और फिर तीसरा लैंडमार्क होता है अबाउट द सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करती है? स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड। तो सेंसरी लॉस होगा कि नहीं होगा? ओके ना? सुपरफिशियल ब्रांच। और फिर द लास्ट एंड फाइनल वन PIN। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व किसको सप्लाई करेगा? मसल्स प्रेजेंट इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक मसल होता है जिसका नाम है एक्सटेंसार डिजिटोरम। ओके, अगर हम डिजिट्स को ऐसे करेंगे दिस इज फ्लेक्शन, फ्लेक्सार डिजिटोरम, और अगर हम ऐसे करेंगे दिस इज एक्सटेंसार डिजिटोरम, डन बाय एक्सटेंसार डिजिटोरम। अगर मान लो कि PIN इंजूर होता है तो क्या होगा? एक्सटेंसार डिजिटोरम मसल विल बी पैरालाइज्ड, और अगर ये वाला मसल पैरालाइज्ड हो जाएगा तो डिजिट्स को हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, द डिजिट्स विल ड्रॉप। तो इसको हम कहते हैं फिंगर ड्रॉप। ध्यान दीजिए, रिस्ट ड्रॉप नहीं होता है, ये क्या होता है? फिंगर ड्रॉप होता है। क्लियर? तो देयरफॉर एक बार मैं इसको समराइज करता हूं। रेडियल नर्व इंजरीज, आज से आप इसको ना 4 लैंडमार्क्स याद रखिए। प्लीज रिमेंबर दिस 4 लैंडमार्क्स। इफ ट्राइसेप्स आर इन्वॉल्व, लॉस ऑफ एक्सटेंशन। अगर ECRL इन्वॉल्व है, रिस्ट ड्रॉप होगा। इफ PIN इज इन्वॉल्व, फिंगर ड्रॉप होगा। और सुपरफिशियल ब्रांच अगर इन्वॉल्व होगा तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द डॉट्स ऑफ द हैंड। ओके, तो अब चलिए देखते हैं वन बाय वन। अगर मान लो रेडियल नर्व इज इंजूर्ड इन एक्सिला, मैंने आपको एग्जांपल बताया है क्रच पाल्सी। एक्सिला में अगर इंजरी होता है क्रच पाल्सी, और क्रच पाल्सी में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द क्रच पाल्सी हियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, entire everything will be lost here. This is like the worst radial nerve injury. रेडियल नर्व इंजरी का वर्स्ट वाला पार्ट होता है, अगर यहां पर इंजरी होगा तो कंप्लीट रेडियल नर्व गया। ठीक है ना? तो चलिए एक एक के बाद में हम देखते हैं वन बाय वन। अगर रेडियल नर्व यहां पर इंजूर होता है तो ट्राइसेप्स विल बी पैरालाइज्ड, तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन, तो एल्बो विल बी फ्लेक्स्ड, एल्बो से फ्लेक्स्ड रहेगा। ECRL इन्वॉल्व, ये भी गया। तो अगर ECRL गया तो क्या होगा? यहां पर रिस्ट ड्रॉप होगा। PIN इंजूर्ड है तो देयरफॉर यहां पर क्या होगा? फिंगर ड्रॉप होगा। और दूसरा सेंसरी लॉस भी यहां पर होगा, बंदा यहां पर कुछ सेंस नहीं कर पाएगा डॉट्सम ऑफ द हैंड में। तो देयरफॉर द पेशेंट इज गोइंग टू कम टू यू विद दिस अपर लिम लाइक दिस। ये सर अपर लिम ऐसे होता है यहां पर, ठीक है ना? तो यहां पर रेडियल नर्व इंजरी कहां हो रहा है सर? इन द एक्सिला, क्रच पाल्सी में ऐसे होता है। ठीक है? देन दूसरा वाला, अगर स्पाइरल ग्रूव में इंजूर होता है रेडियल नर्व, ट्राई टू लुक एट द डायग्राम हियर। इफ रेडियल नर्व इज इंजूर्ड इन स्पाइरल ग्रूव, अगर रेडियल नर्व यहां पर इंजूर होता है तो क्या सारे ट्राइसेप्स मसल पैरालाइज होते हैं? नहीं। लॉन्ग हेड और पार्ट ऑफ मीडियल हेड ये स्पेयर्ड हो जाते हैं, ये इंजूर नहीं होते हैं, ये पैरालाइज नहीं होते हैं। तो अगर इंजरी यहां होगा तो सारे ट्राइसेप्स मसल इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन होगा या फिर वीकनेस ऑफ एक्सटेंशन होगा? ओनली वीकनेस ऑफ एक्सटेंशन होगा। और इसके बाद तो सारी चीजें सेम होती है सर। ECRL इन्वॉल्व होता है तो रिस्ट ड्रॉप होगा, PIN इन्वॉल्व होता है तो फिंगर ड्रॉप होगा, और लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। बट इट इज नॉट कंप्लीटली लॉस ऑफ एक्सटेंशन, ओनली वीकनेस ऑफ एक्सटेंशन हियर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगर रेडियल नर्व यहां पर इंजूर होता है नियर लेटरल साइड ऑफ आर्म, अगर वो लेटरल साइड ऑफ आर्म में इंजूर होता है, विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन एक्सटेंशन एट द एल्बो? एक्सटेंशन ऑफ एल्बो पर कुछ इफेक्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऑल द ट्राइसेप्स आर परफेक्ट। ओके, रिस्ट ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रेडियल नर्व यहां पर इंजूर होती है और आप देख सकते हो ECRL ऑलरेडी सप्लाइड है, मतलब ECRL अभी काम कर रहा है। अगर इंजरी यहां होगा तो इफेक्ट इसके बाद होगा। क्लियर? तो इसीलिए ECRL यहां पर इन्वॉल्व नहीं है तो यहां पर रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा। फिंगर ड्रॉप यस होगा, सेंसरी लॉस यस होगा। अगर PIN इंजूर होता है तो देन द ओनली थिंग दैट विल हैपन, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या होगा? ओनली फिंगर ड्रॉप होगा सर, फिंगर ड्रॉप होगा। रिस्ट ड्रॉप भी नहीं होता है और ना तो सेंसरी लॉस होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप आराम से जस्ट इस डायग्राम से आप याद रख सकते हो कि अगर कहां इंजरी होगा तो इफेक्ट क्या होगा सर। क्लियर?
ओके, तो इसीलिए आपके नीट पीजी एग्जाम में एक बेहतरीन सा सवाल दिया गया था, ओनली फिंगर ड्रॉप बट नो रिस्ट ड्रॉप। अगर सिर्फ फिंगर ड्रॉप होता है, रिस्ट ड्रॉप नहीं होता है, नो रिस्ट ड्रॉप, देन विच नर्व इज इन्वॉल्व? कौन सा वाला? PIN, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व विल बी इन्वॉल्व सर। ओनली फिंगर ड्रॉप will occur, नो रिस्ट ड्रॉप। तो क्या कौन सा वाला नर्व इन्वॉल्व होता है? PIN इन्वॉल्व होता है सर। परफेक्टली डन। ओके, तो इसके साथ में हमने रेडियल नर्व भी यहां पर कंप्लीट कर लिया है सर, और इसी के साथ यहां पर क्या होगा, सारे मेजर नर्व जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। अल्नार, मीडियन और रेडियल नर्व हो चुका है, और यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में सवाल आएगा, चाहे आप नीट पीजी लिख रहे हो या INS सेट या फिर IFMG एग्जाम। क्लियर? चलिए, अब आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस नर्व्स, ये नर्व्स कंप्लीट करने के बाद में अब हम पढ़ेंगे सर ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस का ओरिजिन कहां से होता है? वेंट्रल रामाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड देन T1। ब्रेकियल प्लेक्सस में कुल मिलाकर कितने पार्ट्स होते हैं? टोटली 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं रूट्स, और रूट्स कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे ट्रंक्स, और ट्रंक्स डिवाइड होंगे डिवीजन में, और डिवीजन कंबाइन होंगे फॉर्म करेंगे कॉर्ड्स, और कॉर्ड से हमको फाइनली मिलते हैं ब्रांचेस। ओके, C5 और C6 ये दोनों मिलकर अपर ट्रंक फॉर्म करते हैं सर। C8 एंड T1 ये दोनों मिलकर लोअर ट्रंक फॉर्म करते हैं, और C7 जस्ट कंटिन्यू होता है टू फॉर्म द मिडिल ट्रंक। ओहो, तो कितने ट्रंक होते हैं? 3 ट्रंक होते हैं। अपर ट्रंक इज फॉर्म बाय C5, C6। लोअर ट्रंक कैसे फॉर्म होता है? C8 एंड T1 से फॉर्म होता है, और मिडिल ट्रंक सिर्फ C7 का कंटिन्यूएशन होता है। अब ये सारे ट्रंक्स जो होते हैं 2 डिवीजन में डिवाइड होते हैं, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो अपर ट्रंक यहां पर डिवाइड होता है, ये एंटीरियर डिवीजन है, और ये वाला पोस्टीरियर डिवीजन है सर। ठीक है, मिडिल ट्रंक ये वाला एंटीरियर डिवीजन होगा, और ये वाला पोस्टीरियर डिवीजन होगा। ठीक है, और फाइनली लोअर ट्रंक वाला, ध्यान देना, ये वाला एंटीरियर डिवीजन होगा, और ये वाला पोस्टीरियर डिवीजन होता है सर। ओके, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऑल द 3 ट्रंक, सारे 3 ट्रंक्स 2 डिवीजन में डिवाइड होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, पहले सारे पोस्टीरियर डिवीजन को जोड़ दो। सो सारे पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करेंगे। ओके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक ये दोनों मिलकर लेटरल कॉर्ड फॉर्म करते हैं, और एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक जो होगा ये बस कंटिन्यू होगा टू फॉर्म द मीडियल कॉर्ड। तो कुल मिलाकर कितने कॉर्ड्स होते हैं? 3 कॉर्ड्स होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर, फिर लेटरल कॉर्ड, और फिर मीडियल कॉर्ड होता है। पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड। ओके, लेटरल कॉर्ड के 3 ब्रांचेस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं LML। L फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व, M for musculocutaneous nerve, one more L for lateral root of median nerve. ओके, मीडियल कॉर्ड के कुल मिलाकर 5 ब्रांचेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं M4U। सो 4 M's विल बी देयर एंड U, 4 M होते हैं और U होता है। अब पहला जो M होता है वो होता है मीडियल पेक्टोरल नर्व, और देन वन मोर M जो होता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व होता है, और फिर 2 और जो M होते हैं वो क्यूटेनियस ब्रांचेस है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, और फिर यू वाला होता है अल्नार नर्व। ये तो अपने को पता है। पोस्टीरियर कॉर्ड के भी कुल मिलाकर 5 ब्रांचेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं लूनार। LNU स्टैंड्स फॉर लोअर एंड अपर सबस्कैपुलर नर्व, N फॉर नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। आप सबको पता होगा लैटिसिमस डॉर्साई मसल, और उसी नर्व को हम कहते हैं नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, और थोरैको डॉर्सल नर्व भी कहा जाता है। A फॉर एक्सिलरी नर्व एंड R फॉर रेडियल नर्व। फाइन, ये सारे ब्रांचेस होते हैं। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो ये सारे ब्रांचेस हमको कहां से मिल रहे हैं सर? LML, M4U, लूनार, ये सारे ब्रांचेस आते हैं कॉर्ड्स। इसके अलावा हमको ब्रांचेस ना ट्रंक से भी मिलते हैं, बट द गुड न्यूज हियर इज मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक कोई ब्रांचेस नहीं देता है, ओनली अपर ट्रंक। और अपर ट्रंक के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व और दूसरा वाला होता है नर्व टू सबक्लेवियस। तो हमको ट्रंक से भी ब्रांचेस मिलती हैं, और फिर फाइनली रूट से भी हमको ब्रांचेस मिलते हैं फ्रॉम C5 से हमको मिलेगा डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और फिर C5 और C6 और C7 ये तीनों मिलकर यहां पर फॉर्म करते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व, फॉर दैट वन लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो C5, C6, C7 से आता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करता है। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी कहते हैं और नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं सर। तो इस तरीके से हमको रूट से भी ब्रांचेस मिलती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको ब्रांचेस जो मिल रही है रूट से भी मिलती है, और ट्रंक से भी ब्रांचेस मिलती है, और फिर कॉर्ड से भी। लेकिन
डिवीजन से कोई ब्रांचेस नहीं है, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। सो विच पार्ट इन द ब्रेकियल प्लेक्सस विल नॉट गिव एनी ब्रांचेस? डिवीजन। डिवीजन से कोई ब्रांचेस नहीं मिलती है। क्लियर? अब मान लो कि अगर अपर ट्रंक इंजूर होता है तो इट विल लीड टू अर्ब्स पैरालिसिस। अगर अपर ट्रंक इंजूर होता है तो उस पैरालिसिस को हम कहते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। अगर लोअर ट्रंक इंजूर होता है तो इसको हम कहते हैं क्लमकीज पैरालिसिस। क्लमकीज पैरालिसिस। और अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व इंजूर होता है, C5, C6, C7 से जो आ रहा है ना लॉन्ग थोरैसिक नर्व, सेरेटस एंटीरियर, अगर वो वाला नर्व इंजूर होता है तो इट विल लीड टू विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्या होता है? विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं वन बाय वन ऑल द थ्री पैरालिसिस। सबसे पहले अर्ब्स पैरालिसिस। तो अर्ब्स पैरालिसिस में क्या इंजूर होता है सर? इंजुरी टू अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर अपर ट्रंक इंजूर होगा तो ऑब्वियसली व्हाट इज द रूट वैल्यू इन्वॉल्व? कौन सा वाला रूट वैल्यू इन्वॉल्व होगा? C5, C6। कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है? एक होता है एक्सिलरी नर्व और दूसरी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और तीसरी सुप्रास्कैपुलर नर्व। इसको याद रखने के लिए निमोनिक याद रख लीजिए, सैम। सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स। अब कॉजेस क्या होते हैं? दो कॉजेस है, एक होता है बर्थ इंजरी और दूसरा होता है फॉल ऑन शोल्डर। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स ड्यूरिंग डिलीवरी, तो डिलीवरी में क्या होता है, हेड ऑफ द बेबी विल कम आउट, हेड बाहर आ जाता है और शोल्डर्स स्टिल स्टक इनसाइड, अंदर ही रह जाते हैं, और इसको हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया। अब नाउ सम डॉक्टर्स दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और वो लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते जाते हैं, गोइंग ऑन पुलिंग द हेड, गोइंग ऑन पुलिंग द हेड। तो इसीलिए क्या होता है, हेड और शोल्डर के बीच में एंगल बढ़ जाता है। अभी अभी मैंने आपको कहा था C5 और C6 मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? अपर ट्रंक। अपर ट्रंक इंजूर हो जाता है, अपर ट्रंक यहां पर इंजूर हो जाता है। सो बर्थ इंजरी में अपर ट्रंक इंजूर हो सकता है। नंबर 2, फॉल ऑन शोल्डर। फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, दे बी फॉलिंग रैंडमली सर, वो ऐसे ऐसे यहाँ पर वहां पर गिरते हैं। तो कभी कभी अगर मान लो कि अगर वो शोल्डर पर गिर जाते हैं तो अगेन फिर से वही देयर इज इंक्रीज इन एंगल, एंगल बढ़ जाता है यहाँ पर, अगेन अपर ट्रंक इंजूर होता है। तो ये दो क्लिनिकल केसेस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक होता है बर्थ इंजरी और दूसरा होता है फॉल ऑन शोल्डर। बर्थ इंजरी और फॉल ऑन शोल्डर, ठीक है। अब अगर ये इंजूर होगा अपर ट्रंक तो व्हाट इज द साइन? ये साइन क्या होती है सर? इसको हम कहते हैं पुलिस मैन टिप हैंड, या फिर वेटर्स टिप हैंड, या फिर हम इसको कहते हैं पोर्टर्स टिप हैंड। तो पुलिसमैन टिप हैंड और वेटर्स टिप हैंड और पोर्टर्स टिप हैंड, इसमें क्या होता है, लेट अस लर्न वन बाय वन। अगर अपर ट्रंक इंजूर होता है तो आर्म विल बी एडक्टेड, या एडक्टेड होता है और मीडियली रोटेटेड होता है। सो आर्म विल बी एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। एल्बो फ्लेक्स्ड होता है कि एक्सटेंडेड होता है? एक्सटेंडेड होता है। एल्बो विल बी एक्सटेंडेड हियर, ठीक है ना। और फोर आर्म इज सुपाइनेटेड और प्रोनेटेड, ये प्रोनेटेड होता है। और फाइनली फिंगर्स विल बी फ्लेक्स्ड। तो कुल मिलाकर इट विल बी अपीयरिंग लाइक अ पुलिस मैन्स टिप हैंड। ओके, डन सर। आफ्टर दैट लेट अस रिवाइज द क्लमकीज पैरालिसिस राइट नाउ। क्लमकीज पैरालिसिस में क्या होता है? इंजुरी टू लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। अगर लोअर ट्रंक इंजूर होता है तो व्हाट इज द रूट वैल्यू इन्वॉल्व? कौन सी वाली रूट वैल्यू होती है? C8 और T1 होता है। कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती है? अल्नार नर्व और मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है। और अगर ये दोनों नर्व्स इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी सप्लाइंग टू इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, तो मसल्स ऑफ हैंड यहां पर पैरालाइज होते हैं। अब लोअर ट्रंक इंजूर तो होती है, लेकिन कैसे? हाउ? हाइपर एब्डक्शन ऑफ आर्म। सर ये हाइपर एब्डक्शन ऑफ आर्म, इसका क्या मतलब होता है? सुनिए ध्यान से, आपके एग्जाम्स में ना क्लिनिकल केस दिया जाएगा। अ बॉय एज्ड अबाउट 8 to 10 years क्लाइम्स अप अ ट्री। वो एक पेड़ पर चढ़ता है, अचानक से क्या होता है, ब्रांच ब्रेक हो जाता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, अगर आप गिर रहे हो ऊपर से तो कुछ आप पकड़ने की कोशिश करते हो। तो जैसे आप कुछ पकड़ते हो क्या होता है, देयर विल बी हाइपर एब्डक्शन ऑफ द आर्म, नॉट लाइक नॉर्मल एब्डक्शन सर, हाइपर एब्डक्शन ऑफ द आर्म हो जाता है, लोअर ट्रंक डैमेज हो जाता है। ओके, सो अगर ये होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर? पहचानोगे कैसे आप? क्लॉ हैंड। तो क्लमकीज पैरालिसिस में क्या होता है, कंप्लीट क्लॉ हैंड फॉर्म होता है। अब कंप्लीट क्लॉ हैंड कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम यहाँ पर? पहले आप यहां पर देखिए मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, अगर हम ऐसे करेंगे फ्लेक्शन होगा और ये वाला होगा एक्सटेंशन। अब क्लॉ हैंड में यहां पर क्या होता है, एक्सटेंशन, दैट टू हाइपर एक्सटेंशन होता है सर। क्या होता है? हाइपर एक्सटेंशन। और इंटरफैलेंजियल जो जॉइंट्स होते हैं यहां पर होता है फ्लेक्शन। ओके, तो हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, फ्लेक्शन एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट। यस, ऐसे क्लॉ हैंड बनता है जो क्लमकीज पैरालिसिस में होता है। क्लियर? hyperextension at metacarpophalangeal joint and then flexion at interphalangeal joint. Done. अब इसके साथ में यहां पर ना हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है।
तो हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक होता है टोसिस, दूसरा होता है मायोसिस और एनहाइड्रोसिस होता है। टोसिस, मायोसिस एंड एनहाइड्रोसिस होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हॉर्नर सिंड्रोम इसके साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली यहां पर बताया है कि कौन सा वाला रूट वैल्यू इन्वॉल्व होता है, C8 और T1, और T1 यस इट आल्सो बिलोंग्स टू योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला नर्व इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाई इट विल लीड टू हॉर्नर सिंड्रोम। तो याद रखिए हॉर्नर सिंड्रोम यहां पर क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ T1 यहां पर इन्वॉल्व होता है। अब अगर मान लो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इंजूर होता है, तो मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व किस मसल को सप्लाई करता है, Serratus anterior muscle. सेरेटस एंटीरियर मसल इज बिगिनिंग फ्रॉम वेयर, ये कहां से बिगिन होता है, अपर 8 रिब्स, और यहां से मसल जाएगा पीछे और इंसर्ट होगा स्कैपुला पर, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। और अगर ये मसल नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट इज हेल्पिंग इन पंचिंग एंड पुशिंग, तो इसीलिए इसको कहते हैं बॉक्सर्स मसल। अब मान लो कि अगर ये मसल पैरालाइज हो जाता है, तो यार आस्क द पेशेंट टू पुश, तो जैसे वो पेशेंट ऐसे पुश करेगा तो क्या होगा, स्कैपुला यहां पर थोरैक्स पर नहीं रह पाएगा, वो क्या होता है सर, इट विल बी विंगिंग, और इसी को हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में कौन सी वाली नर्व इन्वॉल्व होती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व इन्वॉल्व होती है। कौन सा वाला मसल पैरालाइज होता है, सेरेटस एंटीरियर मसल विल बी पैरालाइज्ड। ओके, और इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर कि स्कैपुला में ये वाला होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, एंड इन दिस द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला बिकम्स प्रोमिनेंट। ओके, तो इन विंगिंग ऑफ स्कैपुला कौन सा वाला बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला बिकम्स प्रोमिनेंट। क्लियर? ओके, तो इसके साथ में हमने ब्रेकियल प्लेक्सस रिवाइज कर लिया है, और साथ ही हमने अर्ब्स पैरालिसिस, क्लमकीज पैरालिसिस और विंगिंग ऑफ स्कैपुला तीनों क्लिनिकल कंडीशंस हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर एक छोटी सी टॉपिक्स है क्लैविकल, और क्लैविकल के हम पेक्यूलियरिटीज देखते हैं। ठीक है, नंबर 1, क्लैविकल इज अ लॉन्ग बोन और अ शॉर्ट बोन। रिमेंबर इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट इज लाइंग हॉरिजॉन्टली। अगर आप अपनी बॉडी में देखोगे जितनी भी सारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वर्टिकल होती है, लेकिन क्लैविकल लॉन्ग बोन है, इवन दो लॉन्ग बोन है, ये हॉरिजॉन्टल होती है। लॉन्ग बोन में ना नॉर्मली मिडिलरी कैविटी होता है, लेकिन क्लैविकल इवन दो लॉन्ग बोन है, इसमें मिडिलरी कैविटी नहीं होती है, देयर इज नो मिडिलरी कैविटी। इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। क्लैविकल ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सबसे पहले ऑसिफिकेशन कहां से स्टार्ट होता है, क्लैविकल से, ऑलमोस्ट ड्यूरिंग 5th वीक। ओके, लास्ट बोन टू कंप्लीट ऑसिफिकेशन, क्लैविकल को ऑसिफिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट बाय 22 to 25 ईयर्स ये कंप्लीट होता है। क्लियर? इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। अगर आप लॉन्ग बोन का ना ऑसिफिकेशन देखोगे तो लॉन्ग बोन कैसे फॉर्म होता है, कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, इट विल अंडरगो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। लेकिन क्लैविकल एक ऐसी बोन है जिसमें इवन दो लॉन्ग बोन है लेकिन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, एक्सेप्ट फॉर द मीडियल एंड्स। मीडियल एंड ऑब्वियसली कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन होता है। इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज 2 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। लॉन्ग बोन्स में नॉर्मली एक ही प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, लेकिन क्लैविकल इवन दो लॉन्ग बोन है, यहां पर 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम से पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर कहां पर होता है। क्लैविकल को हम ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सर, लाइक मीडियल 1/3, देन मिडिल 1/3 एंड देन लेटरल 1/3। मीडियल 1/3, मिडिल 1/3, लेटरल 1/3, और इसका फ्रैक्चर जो होता है यहां होता है। सो इट इज एट द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। तो क्लैविकल कहां पर फ्रैक्चर होता है, एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। लेकिन वन ऑफ द लेटेस्ट अपडेट इन योर ग्रेस एनाटॉमी, आजकल हम क्या कर रहे हैं सर, क्लैविकल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके मुताबिक इसका फ्रैक्चर कहां पर होता है, लेटरल 2/5 एंड मीडियल 3/5। लेटरल 2/5 एंड द मीडियल 3/5 ईयर्स। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस टॉपिक सर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम यहां से एक सवाल आता है। ठीक है ना? अब इसके बाउंड्रीज क्या होती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स नॉर्मली यहां पर फॉर्म होता है, जो आप ये थंब को ऐसे एक्सटेंड करोगे इसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। लेटरली यहां पर 2 टेंडन होंगे और मीडियली यहां पर 1 टेंडन होगा सर। लेटरली एब्डक्टार पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस, 2 टेंडन होते हैं। मीडियली जो होता है एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गस होता है। डन, लेटरल और मीडियल हो गया। रूफ विल बी फॉर्म बाय, रूफ में यहां पर होता है सेफेलिक वेन, और उसके साथ में होगा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि रेडियल नर्व 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, सुपरफिशियल और डीप में।
तो रूफ में यहां पर होती है सेफेलिक वेन और उसके साथ में होगी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अब यार यहां पर फ्लोर में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन द फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल नर्व बॉक्स यहां पर होता है रेडियस बोन का लोअर एंड ऑफ द रेडियस बोन हियर, और यहीं पर कार्पल बोन्स होते हैं। तो कार्पल बोन्स में यहां पर होगा स्केफॉइड, और फिर होगा ट्रेपीजियम, और फिर होगा बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। ये सारे बोन्स इसके फ्लोर में होते हैं। एंड आउट ऑफ ऑल द बोन्स स्केफॉइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्केफॉइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है कि कार्पल बोन में मोस्ट कॉमनली कौन सी वाली बोन फ्रैक्चर होती है, स्केफॉइड फ्रैक्चर होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर सवाल दिया गया था आपके एग्जाम में, अ पर्सन फॉल्स ऑन द आउटस्ट्रेच आर्म, अ पर्सन फॉल्स ऑन द आउटस्ट्रेच आर्म, एक बंदा गिर जाता है और जैसे अपना हाथ वो नीचे रखता है तो क्या होता है, यहां पर स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर हो जाती है। ही कम्स टू अ क्लिनिक विद द पेन इन द एनाटॉमिकल नर्व बॉक्स, तो वो आपके क्लिनिक को आएगा विद पेन इन द एनाटॉमिकल नर्व बॉक्स। तो कौन सी वाली बोन फ्रैक्चर होती है यहां पर, स्केफॉइड। ये वाला सवाल पूछा गया था एग्जाम में, क्लियर। एंड देन फाइनली व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द एनाटॉमिकल नर्व बॉक्स, इट विल बी रेडियल आर्टरी। यहां पर एक आर्टरी होती है कंटेंट में, रेडियल आर्टरी, दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस रिवाइज द नर्व्स रिलेटेड टू ह्यूमरस। ह्यूमरस इज टोटली रिलेटेड टू लाइक 3 नर्व्स। यहां पर 3 नर्व्स होती हैं। नंबर 1 एक्सिलरी नर्व, कहां से पास होती है, सर्जिकल नेक के पीछे से, पोस्टीरियर टू सर्जिकल नेक। रेडियल नर्व सर, ये कहां से पास होती है, स्पाइरल ग्रूव से पास होती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, शाफ्ट के पीछे ना स्पाइरल ग्रूव होता है, या फिर इसको रेडियल ग्रूव भी कहते हैं। और ये डायग्राम तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था। अल्ना नर्व कहां से पास होती है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास होती है। सो ह्यूमरस बोन को कितने नर्व रिलेटेड होते हैं, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और अल्ना नर्व रिलेटेड होती है। तो बिहाइंड द सर्जिकल नेक एक्सिलरी नर्व होती है, स्पाइरल ग्रूव के अंदर रेडियल नर्व होती है, और मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे अल्ना नर्व होती है। अब ये आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इफ समवन मीट्स विद एन एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में बंदा गिर जाता है और ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो जाती है, अगर फ्रैक्चर सर्जिकल नेक के पास होगा, इफ देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, एक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व होगी। और अगर मान लो शाफ्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, ऑब्वियसली रेडियल नर्व इन्वॉल्व होगी। और अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है तो द नर्व इन्वॉल्व विल बी द अल्नार नर्व, अल्नार नर्व यहां पर इंजूर होगी, क्लियर। इस तरीके से आप यहां पर पढ़ सकते हो, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, द कार्पल टनल एंड फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम। अब ये सारी पॉइंट्स तो ऑलरेडी मैंने आपको ना कोर्सेस में बता रखी है, तो जल्दी से हम क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। इस डायग्राम में आपको ये जो फाइब्रस बैंड नजर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम। और हमको यहां पर पढ़ना होता है कि स्ट्रक्चर्स सुपरफिशियली कौन से वाले स्ट्रक्चर्स पास होते हैं और कौन से वाले स्ट्रक्चर्स डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम। मतलब अगर ये फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम हो गया यहां पर, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग सुपरफिशियल टू दैट वन एंड डीप टू दैट वन। उसके ऊपर से कौन से वाले स्ट्रक्चर्स होंगे और नीचे से कौन से वाले स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां से 2 नर्व पास होती है, एक अल्नार नर्व और दूसरा वाला मीडियन नर्व, और अल्नार ऊपर। तो अल्नार नर्व कहां से पास होती है, सुपरफिशियल टू फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम, ये अल्नार नर्व होती है। और इसी के साथ में यहां पर एक आर्टरी है और इस आर्टरी का नाम होता है अल्नार आर्टरी। और यहां पर एक टेंडन होता है और ये वाला होता है पामारिस लॉन्गस टेंडन, पामारिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है ना। अल्नार नर्व ऊपर से पास होती है और इसी के साथ में होता है पामार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व, पामार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व, जो 1.5 द स्किन ऑफ 1.5 डिजिट को सप्लाई करेगा, फाइन। मीडियन नर्व हालांकि नीचे से पास होती है, लेकिन इसका जो पामार क्यूटेनियस ब्रांच होगा वो ऊपर से पास होता है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, पामार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, पामार क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व ऊपर से पास होता है। सो ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हमने यहां लिखी है, ऑल दिस इज पासिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के ऊपर से पास होती है। अब इस टेंडन को आप देखिए यहां पर, ये वाला टेंडन होता है फ्लेक्सार कार्पाई रेडियालिस टेंडन, फ्लेक्सार कार्पाई रेडियालिस टेंडन। और ये कहां से पास हो रहा है, न सुपरफिशियल है न डीप है, ये फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम के थ्रू पास हो रहा है, थ्रू द फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम, क्लियर। अब अगर आपने ये सीख लिया है तो देन व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स गोइंग बिलो द फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम, फ्लेक्सार रेटिनाइकुलम के नीचे से, मतलब कहां से, कार्पल टनल से पास होती है। नाउ अब ये जो 4 टेंडन होते हैं, ये वाले होते हैं फ्लेक्सार डिजिटोरम सुपरफिशियलिस वाले,
और इसके नीचे जो 4 टेंडन दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस वाले। प्रोफंडस का मतलब होता है डीप। तो ऊपर जो 4 टेंडन होते हैं सुपरफिशियलिस और जो नीचे जो 4 टेंडन होते हैं वो प्रोफंडस वाले होते हैं। और यहां से एक नर्व पास हो रही है, विदाउट एनी डाउट दिस इज मीडियन नर्व। ओके, और फिर ये एक जो टेंडन यहां पर जा रहा है वो थंब को जाएगा। तो फ्लेक्सार थंब के लिए पॉलिसिस एंड दिस इज लॉन्गस, ये वाला लॉन्गस होता है फ्लेक्सार पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन। और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर गोइंग डीप टू फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। फ्लेक्सार रेटिनाकुलम के नीचे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब कहां से पास हो रहे हैं सर? ये सब कार्पल टनल के थ्रू पास हो रहे हैं। ओके, इसीलिए इसीलिए तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी वाली नर्व इन्वॉल्व होती है? ऑब्वियसली मीडियन नर्व इन्वॉल्व। ये हो गया फ्लेक्सार रेटिनाकुलम। अब हम यहां पर देखेंगे एक्सटेंसार रेटिनाकुलम। एक्सटेंसार रेटिनाकुलम में ना यहाँ पर कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं और जो कंपार्टमेंट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं टोटली 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और कंपार्टमेंट्स का नंबरिंग हमेशा लेटरल से मीडियल। ओके ना, टोटली यहाँ पर 6 कंपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं। अब इन 6 कंपार्टमेंट में आपको याद रखना होगा कि कौन से वाले कंपार्टमेंट में कौन सा वाला टेंडन पास होता है। और ये बड़ा आसान है, यहाँ देखिए सबसे पहला वाला जो कंपार्टमेंट यहाँ पर होगा और सबसे थर्ड वाला जो कंपार्टमेंट यहाँ पर होगा, फर्स्ट और थर्ड वाले कंपार्टमेंट में वो वाले टेंडेंस होते हैं जो एनाटॉमिकल नर्व बॉक्स के बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था सबसे लेटरली कौन सा वाला होता है? एब्डक्टार पॉलिसिस लॉन्गस। और उसके साथ में होता है, यस, एब्डक्टार पॉलिसिस लॉन्गस के साथ में होता है एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस वाला टेंडेन। ओके, सो कंपार्टमेंट नंबर 1 इज इजी, एब्डक्टार पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसार पॉलिसिस ब्रेविस। देन थर्ड वाले कंपार्टमेंट में होता है एक्सटेंसार पॉलिसिस लॉन्गस। इन दोनों के बीच में यहां पर होता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट कंपार्टमेंट और थर्ड कंपार्टमेंट। अब इन दोनों के दरमियान में बीच में यहां पर 2 टेंडेंस ना क्रॉस होती हैं और वो टेंडेंस होती हैं ECRL और ECRB, जो सेकंड वाले कंपार्टमेंट से पास होती है। ECRL एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ECRB एक्सटेंसार कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस होता है। ये हो गया 3 कंपार्टमेंट। फोर्थ वाले कंपार्टमेंट में होती हैं वो वाले टेंडेंस जो आपके डिजिट्स को एक्सटेंड करेंगे। ऑब्वियसली यहां पर होने चाहिए ना एक्सटेंसार डिजिटोरम, एक्सटेंसार डिजिटोरम वाले टेंडेंस होते हैं। और फिर यहां पर अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंसार डिजिटोरम के अलावा देयर इज अ सेपरेट मसल फॉर एक्सटेंडिंग द लिटिल फिंगर, एक्सटेंसार डिजिटाई मिनिमाई। तो ये वाला होता है कंपार्टमेंट नंबर 5 में। और फाइनली कंपार्टमेंट नंबर 6 में होता है एक्सटेंसार कार्पाई अल्नारिस वाला टेंडेन। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारे कंपार्टमेंट्स बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। क्लियर? तो बाय दिस वी आर डन विद द फ्लेक्सार रेटिनाकुलम आल्सो एज वेल एज द एक्सटेंसार वाले कंपार्टमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ में हमारा अपर लिम टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो अपर लिम में हमने सारे हाई यील्ड टॉपिक्स यहाँ पर रिवाइज किए हैं एंड ज्यादा हमने एम्फेसिस वहां पर दिया है अल्नार नर्व, मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, जहां से सवाल आ सकते हैं। सारे इंजरीज प्लीज अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली यहाँ से सवाल आता है, ठीक है ना? सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर अबाउट इट।